वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेस्टी मैथमेटिक्स। देखिए फिर से हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये हमें एक फिगर दे रखी है, सर्कल है यहाँ पे, और ये हमारे पास में बी पॉइंट है, आउटसाइड सर्कल के है। ठीक है, तो ए बी और इस तरह से ए बी और सी डी एक कॉर्ड हैं, और ये क्या करती हैं, बाहर पी पॉइंट पर दोनों ही एक दूसरे से मिलती हैं जाके। ये पी पॉइंट है और ये कहाँ है, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो दोनों कॉर्ड क्या थी, अंदर ही इंटरसेक्ट कर रही थी, लेकिन ये क्या कर रही हैं, सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हमें यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। ये वैल्यू एक्स है, ये 2 दे रखी है, 8 गिवन है, ये 5 है। ये कितनी है, ये 5 है। तो इनमें से बताना है 4 ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन एक्स की वैल्यू कौन सी होगी। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे हमें सॉल्व करना है। यहाँ से हमें एक ट्राइंगल हमें बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ से क्या करें, C to D हम ज्वाइन कर दें और यहाँ से D to B हम ज्वाइन कर दें। तो अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास में ये क्या हो गया, एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से पास ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इसके जो पॉइंट दे रखे हैं A B C D, ये कॉर्ड जो बना रही हैं, ये दोनों A B और C D, इनके हमने जो दोनों पॉइंट रह गए थे, वर्टिसेस रह गए थे, इनको और हमने ज्वाइन कर दिया। इनको ज्वाइन करने से क्या बना, ये क्वाड्रिलेटरल अंदर हमें दिखाई देने लगा। और ये क्वाड्रिलेटरल कैसा है, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट्स, इसके चारों पॉइंट A B C D क्वाड्रिलेटरल के इस सर्कल पर लाई कर रहे हैं, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे। तो ये कैसा हो गया क्वाड्रिलेटर, हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ये कैसा हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसकी खासियत क्या होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, कि यहाँ जो एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे जो बनेगा या यहाँ जो बनेगा वो अपोजिट इंटीरियर के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो बनने वाला एंगल है एक्सटीरियर में, वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। तो यहाँ से जो B है वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से ये C एंगल के बराबर हो जाएगा। सपोज करो जितना भी ये एंगल है यहाँ से PBD, ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, PCA के। तो एक ट्राइंगल तो हमें बड़ा वाला दिखाई दे रहा है और एक हमारे पास में ये छोटा ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। अब दोनों ट्राइंगल की अगर हम सिमिलरिटी पता कर लेते हैं, तो सिमिलरिटी पता करने के बाद फिर हम उसका रेशो लगा सकते हैं। तो जैसे सपोज करो ये हमारे पास में इस तरह से फिगर आ जाएगी, ये बनी हुई है। ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट, ये P हो गया, ये C है, और ये D है, ये B है, और ये इधर रखा है। ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, और ये ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है इसके लिए। तो एक एंगल तो ये बड़े वाले ट्राइंगल के बराबर, ये बड़ा ट्राइंगल हो गया PCA, और यहाँ से PB या PDB ये दे रखे हैं एक ट्राइंगल। तो यहाँ से एक एंगल तो इसके बराबर है, दूसरा वाला और अगर हम पता कर लेते हैं कि दूसरा वाला भी एंगल हमारे बराबर होगा, तो एंगल सिमिलरिटी से क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। सिंस ये वाला जो P एंगल है दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। यहाँ से एंगल शॉर्ट में अगर देखेंगे एंगल C के बराबर, ये वाला एक्सटीरियर, जो एक्सटीरियर एंगल B है, ये किसके बराबर हो जाएगा, C के बराबर। यानी कि ये जो एंगल है किसकी वजह से हो जाएगा, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो हमेशा क्या होता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। यहाँ से ये क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक बन रहा है, तो ये पूरा का पूरा इसके बराबर हो जाएगा। यानी एक एंगल ये बराबर बराबर हो गई। ठीक है, अब दूसरा वाला एंगल P इज इक्वल टू एंगल P, एंगल P इज इक्वल टू एंगल P। ये कैसे हैं, ये दोनों के लिए, दोनों ही ट्राइंगल के लिए कॉमन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से PBD जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल PBD ये सिमिलर किसके हो जाएगा, PC, क्योंकि B C के है और P एंगल दोनों में ही कौन है, तो P की जगह तो हम P ले लेंगे, लेकिन B की जगह कौन सा रखना पड़ेगा, अब C लेना पड़ेगा हमें। यहाँ पर CA, PCA के सिमिलर हो जाएंगे, ये PCA ट्राइंगल के सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा वाला PBD, ये हो जाएगा PCA, ये सिमिलर हो जाएंगे यहाँ से PCA के लिए। तो अब यहाँ से हम लगाई सकते हैं, हमारे पास जब एंगल सिमिलरिटी से, ये किससे हो गए, एंगल सिमिलरिटी। एक एंगल तो हमारे पास ये कॉमन आ गया था, वो ये कॉमन आ गया था, और ये इक्वल थे हमारे पास में। तो यहाँ से एंगल सिमिलरिटी से हम क्या कर सकते हैं, दोनों के दोनों ट्राइंगल, ये वाला PBD और PCA ये सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि इधर का एंगल इसके सिमिलर है, इसलिए हम इसको PCA नहीं कह सकते। क्या कहेंगे इसको, वो PBD को हम क्या कह सकते हैं, PCA कहेंगे, PAC नहीं कहेंगे, क्योंकि B C के बराबर है। तो B के साथ में हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल C है, तो PCA और PBD, इसलिए, और P कॉमन है ये, तो इसलिए ये दोनों को दोनों हमारे सिमिलर हो गए। अब यहाँ से लगा दिए कि PB अपॉन में क्या आ जाएगा, PC आ जाएगा, इज इक्वल टू PD वो BD, और यहाँ से CA आ जाएगा इसके, और थर्ड साइड हमारे पास में DP हो जाएगी या PD कह लीजिए, और यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे पास ये DP ले रही है और इसके लिए AP हो जाएगा। बस वैल्यू रखनी है। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में, PB की, PB ये 5 है अपॉन में,
पी सी कितना है, पी से सी तक 8 + 2 ये 10 हो जाएगा, इक्वल टू पी डी, यहाँ से डी बी, डी बी इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो इस वाली साइड के रेशियो को हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये गिवन नहीं है, तो हम किसको शामिल करें, इन दोनों को शामिल कर लेते हैं। इधर वाली केवल 2 रेशियो से ही हमारा काम चल जाएगा, इस बार ये गिवन नहीं है इसलिए हम इस वाली साइड के रेशियो को लेना ही नहीं है हमें। अब डी पी ये 8 दे रखा है अपॉन में ए पी, ए से लेके पी तक कितना 5 + x हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 + x हो जाएगा। अब यहाँ से क्या है, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप इसको, ठीक है। तो कैसे 25 + 5x = 80 और यहाँ से 5x = ये 25 इधर भेजेंगे तो ये कितना बचेगा 55 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55/5 यानी 11। x की वैल्यू कितनी आ गई, ये 11, ये वाली साइड हमारी 11 हो गई। बस करना क्या है कि जैसे ही आप इसको 2 ट्रायंगल हमारे पास में, ये हम जैसे इसको ज्वाइन करेंगे 2 ट्रायंगल दिखाई देने लगेंगे, एक हमारे पास ये छोटा वाला ट्रायंगल है और एक हमारे पास ये बड़ा है, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, इसलिए हम पी बी और पी कॉमन नहीं है तो पी बी डी को किसका रखें, पी सी ए के, क्योंकि बी सी के करस्पॉन्डिंग है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो बस ये हम जानते हैं कि रेशियो अगर ये हमारे पास ये सिमिलर हो जाएंगे तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा। सिंस ये वाली साइड्स की हमें पता ही नहीं है तो इसकी जरूरत भी नहीं है हमें, इसलिए आप इसको ना लें तो भी कोई दिक्कत नहीं, ले रख लेंगे तब भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप किसको कंपेयर करेंगे, पहली वाली को और लास्ट वाली को, तो 5/10 आ जाएगा क्योंकि पी से सी तक की दूरी कितनी हो जाएगी 8 + 2 10 आ जाएगा और ये 8/5 + x, यहाँ से 5 + x ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा 5 + x आ जाएगा, तो बस इसको लगा देना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 55 हो जाएगा, x की वैल्यू 11 आ जाएगी। बस है कुछ नहीं, बस आपको ये एंगल सिमिलरिटी दिखानी है और आपको ये आंसर निकाल देना है, ठीक है। बस थैंक यू। जैसे पता चलेगा ये छोटी वाली साइड है, इसकी अपॉन में ये पूरी फुल साइड आ जाएगी, ठीक है। ये इस वाले के लिए 5 के लिए क्या आएगा, ये पूरी साइड, क्योंकि ये दूसरी साइड के इधर वाले की करस्पॉन्डिंग बी एंगल इसके करस्पॉन्डिंग है, तो 5/10 हो जाएगा और इधर से क्या हो जाएगा 8 के अपॉन में क्या आएगा, ये पूरी वाली साइड ये वाली आ जाएगी, इसके ये 11 आ गया, ये 11 ऑप्शन हमारा यहाँ से ये बी, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना कि एंगल सिमिलरिटी लगा लीजिए, 2 एंगल हमारे पास में सिमिलर इक्वल हो गए तो ये हमारे पास दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे और सिमिलरिटी से करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, उसी से आंसर निकाल देना है। अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें, थैंक यू। क्वेश्चन जो हमारा ट्रायंगल से रिलेटेड है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, एक गिवन फिगर है, यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। इससे पहले भी मैंने इसी तरह के क्वेश्चंस कराए हैं आपके लिए, तो हम यहाँ देखते हैं ये फिगर हमें क्या दिखाई दे रहा है। इसमें फिगर में एक सर्कल बना हुआ है और एक पॉइंट हमारा P बाहर है इससे, बाकी हमारे पास CD और AB ये पॉइंट्स हमारे सर्कल की बाउंड्री पर लाई कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ से हमने C से A को मिला दिया है और यहाँ से D से B को ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। अब ये चारों के चारों पॉइंट हैं, ये कॉर्ड हैं, AB और CD ये कॉर्ड थी, तो ये कहाँ इसके वर्टिसेस किस जगह लाई कर रहे थे, ये सर्कल की बाउंड्री पर लाई कर रहे थे। पूरे के दोनों जो कॉर्ड हैं ये क्या बनाती हैं, एक क्वाड्रिलेटर बना रही हैं और ये क्वाड्रिलेटर कैसा है, इसके चारों वर्टिसेस सर्कल पर लाई करते हैं, यानी कि ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसके चारों वर्टिसेस से होकर कोई सर्कल ड्रॉ किया जा सके तो वो क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है, उसको बोलते हैं हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। वर्टिसेस को छूता हुआ एक सर्कल ड्रॉ किया है तो वो हमारा क्वाड्रिलेटर कौन सा होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है, ठीक है। तो अब इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है चारों के चारों वर्टिसेस इसके किस पर लाई कर रहे हैं, सर्कल की बाउंड्री पर लाई कर रहे हैं, तो ABCD हमारा क्या हो गया, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो गया। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की एक खासियत ये होती है कि हम ये जो यहाँ जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये हमेशा इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। इसके ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, ये आप हमेशा याद रखेंगे। अब हम देखते हैं कि इसमें हमें वैल्यू x की फाइंड करनी है, तो बाकी हमें ये साइड दे रखी है, ये साइड दे रखी है, एक ये दे रखी है, ये दे रखी है। तो अब एक ट्रायंगल हमारे पास में ये जो फिगर आई है कुछ इस तरह से बनेगी, यहाँ पॉइंट P है और यहाँ पर ये C है, ये D है और यहाँ पर ये B और ये D पॉइंट, ये C A है पॉइंट, ये इस तरह से ये है। अब यहाँ वाला जो ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल ये किसके बराबर बैठ रहा था, ये इंटीरियर अपोजिट के बराबर बैठ रहा है। अब एक ट्रायंगल तो हमारे पास में ये छोटा वाला है, ये वाला एक ट्रायंगल ये P से, और एक इसके लिए ये बड़ा वाला ट्रायंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम सिमिलर प्रूव कर देते हैं तो सिमिलरिटी की थ्योरम से इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो क्या करें, ये एंगल आपस में बराबर हैं, अगर हम PBD एंगल किसके बराबर है, P यहाँ से ये C पॉइंट है, PC A के बराबर है
और एंगल P हमारा दोनों के लिए ही कॉमन हो जाएगा। एंगल किसके लिए हो जाएगा? एंगल P हमारा जो छोटा ट्राइंगल है उसमें भी है और बड़ा वाला ट्राइंगल है उसमें भी है, तो एंगल P इज इक्वल टू P हो जाएगा। शॉर्ट में देख लीजिए आप, एंगल P इज इक्वल टू एंगल P, क्योंकि कैसा है, ये कॉमन है दोनों के लिए, दोनों ही ट्राइंगल्स के, चाहे हमारे पास छोटा ट्राइंगल है चाहे बड़ा है। ये P पॉइंट है और यहाँ से ये DB, और दूसरा वाला जो ट्राइंगल है ये P पॉइंट है और यहाँ से हमारे पास ये C और ये दे रखा है, तो ये दोनों में कॉमन है, दोनों ही जगह पे P इज इक्वल टू P है एंगल। और यहाँ से ये वाला है एंगल, ये B वाला, ये C के बराबर है ये वाला, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है और इसका एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है, तो B इज इक्वल टू C हो जाएगा। यहाँ से एंगल B इज इक्वल टू एंगल C के बराबर है। और कौन सा वाला B? जो PBD है, एंगल PBD, ये एंगल बराबर हो जाएगा किसके लिए? PCA के, एंगल PCA। तो अब इन दोनों से यहाँ से एंगल, दो एंगल बराबर हो गए ट्राइंगल्स के, तो ये ट्राइंगल हमारे कैसे हो जाएंगे? सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएंगे एंगल एंगल प्रॉपर्टी से। तो यहाँ से हम PB जो ट्राइंगल है, PBD ट्राइंगल, ये किसके सिमिलर होगा? PBD किसके होगा? PC के होगा, क्योंकि B जो करस्पॉन्डिंग है किसके है? C के। तो यहाँ से ट्राइंगल PCA ये सिमिलर हो जाएंगे, और सिमिलरिटी से इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकाल सकते हैं आप। यहाँ से क्या करेंगे, जो PB है अपॉन के क्या आ जाएगा? PC आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब BD आ जाएगा, BD अपॉन में ये CA आ जाए, ये वाली आ जाएगी, और लास्ट में PD अपॉन में PA आ जाएगा, ये हो गई। लेकिन यहाँ से BD, ये वाली साइड BD और CA, ये रेशियो हमें पता ही नहीं है, तो इनकी हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इस रेशियो को छोड़ दीजिए आप, इसको केवल इस वाले रेशियो, क्योंकि ये गिवन है, एक अननोन वैल्यू है। तो PB हम P से लेके B तक की 2 दे रखी है वैल्यू, अपॉन में P से लेके C तक की वैल्यू कितनी है? 3 + 5, ये 8 हो जाएगी, इक्वल टू, अब PD, P से लेके D तक की डिस्टेंस हमारे पास में कितनी है? 3 है, और PA, P से लेके A तक की डिस्टेंस कितनी है? x + 2, ये हो गई हमारे पास x + 2। अब यहाँ से हम इसको मिटा देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ से 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2x हो जाएगा, प्लस 2 2 जा, ये 4 हो गया, इक्वल टू 8 3 जा, ये 24 हो गई हमारे पास में। तो यहाँ से इधर ट्रांसफर कर दिया, 2x इज इक्वल टू 24 - 4, देन 2x इज इक्वल टू 20, देन x इज इक्वल टू 20/2, 2 से कितना आया? 10, तो x इज इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू आ गई हमारे पास में 10, x की वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई, 10 इसमें से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, इधर से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, या फिर आप इसको 2 4 जा, इसको काट भी सकते हैं, तो x + 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 12 हो जाएगी, तब आप x की वैल्यू 10 निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेन है क्या, अगर आपको ये समझ में आ गया कि ये वाला हमारा एंगल, दो ट्राइंगल हैं और दोनों ट्राइंगल में हम सिमिलरिटी, इसमें हमें मालूम है क्राइटेरियन क्या क्या है। ठीक है, उसी हिसाब से अगर एक एंगल ये अपोजिट एंगल के इक्वल होता है और ये वाला एंगल हमारे पास कॉमन है, तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी से दोनों सिमिलर हो जाएंगे, लेकिन ये एंगल इसके सिमिलर होगा क्योंकि ये अपोजिट है। तो ये ट्राइंगल हम उसी हिसाब से सिमिलरिटी देख लेंगे कि कौन सा ट्राइंगल किसके सिमिलर होगा। ठीक है, तो बस करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लगा देना और बस वैल्यू रखते हुए आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को इसको सॉल्व कर लीजिए, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसी तरह के दिए रखे हैं मैंने अपने चैनल पे, आप उसको प्रैक्टिस करते रहिए और देखिए आप अच्छी तरीके से आपके मार्क्स कितने अच्छे आते हैं। ओके, थैंक यू। फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। एक फिगर बनी हुई है हमारे पास में जिसमें क्या दे रखा है, ये हमें गिवन है ट्राइंगल ACB इज सिमिलर टू APQ। ये क्या है? गिवन है हमें, यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट हमें गिवन है। अब ये फिगर भी गिवन है, यहाँ से क्या है, ACB हमारे पास में ये दे रखा है, ACB ट्राइंगल, और ये APQ के है, यानी APQ के ये सिमिलर है। तो जब हमें सिमिलरिटी दे रखी होती है तो हमें ये पता है उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो यहाँ से ACB अगर ये सिमिलर है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से हम यहाँ से AC के अपॉन में क्या लिख देंगे, AP आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ से CB के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ से PQ हो जाएगा अपॉन में, इज इक्वल टू, यहाँ से BA अपॉन में क्या आ जाएगा, QA आ जाएगा, QA हो गया। तीनों साइड है, ये साइड गई, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स तीनों का रेशियो हमने निकाल लिया। ठीक है, बाकी बस वैल्यू पुट करनी है। यहाँ से AC हमारे पास में कितना दे रखा है, ये x हमसे पूछा गया है, यहाँ से x अपॉन AP कितना है, 2.5 है, क्लियर, इज इक्वल टू CB कितना दे रखा है, C से B तक ये 8 दे रखा है,
पी क्यू कितना दे रखा है यहाँ से हमें, उधर से हमें ये 4 है, इक्वल टू बी ए कितना दे रखा है, ये हमारे पास 6.5 दे रखा है, अपॉन में क्यू ए, क्यू से लेके ए तक ये वाई है। पहले एक बार हम इसको इक्वल रख लेते हैं, फिर एक बार में इसको और इसको इक्वल रख लेंगे। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी, जब हम इसको इक्वल रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको x अपॉन 2.5 इज इक्वल टू 4 2 जा, 2 बार कट जाएंगे, 4 2 जा 8 हो जाएंगे। तो यहाँ से इसका अपॉन में 1 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितना है 2.5 2.8 है, ये वैल्यू है 2.8 है, गलती से ये कितना था यहाँ पे 2.8 है। तो ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 5.6 हो जाएगी। कितनी होगी x की वैल्यू 5.6। अब दोबारा हम क्या करें, इसको और इसको इक्वल रख लेते हैं, यानी 8/4 इज इक्वल टू 6.5/y, और यहाँ से 4 बन जा 4 और 4 2 जा 8, तो 2 इज इक्वल टू 6.5/y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6.5/2 आ जाएगा, यानी जो वैल्यू आएगी इसकी हाफ रह जाएगी, 6.5 का 3.25 आधा हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3.25। y और x कितना आ गया, ये 5.6 आया, ये 3.25 आया। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें से देख लेंगे 5.6 एंड 3. पहली 5.6 है, ये इसमें आ रही है दोनों 5.6 और 3.25, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो x और y की वैल्यू हमने पता कर ली जब ये दोनों ट्राइंगल हमारे कैसे हैं, सिमिलर हैं, जिसमें ACB किसके सिमिलर है, APQ के। और आप वैसे भी देख लीजिए, यहाँ ये 4 दे रखा है, ये साइड इसकी करस्पॉन्डिंग है, यानी जस्ट 4 के इसकी डबल है, कितनी है 4 2 जा 8, जस्ट डबल बैठ रहा है इसका रेशियो। ठीक है, अब यहाँ से हम जानते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, इस साइड की करस्पॉन्डिंग ये होती है, तो ये 2.8 है, तो ये कितनी हो जाएगी, जस्ट इसकी डबल हो जाएगी, 5. ये हो जाएगी जस्ट इसकी 5.6 हो जाएगी, जस्ट डबल हो जाएगी, क्योंकि उधर वाली करस्पॉन्डिंग इसके और ये वाली साइड ये आपस में करस्पॉन्डिंग है, क्योंकि एंगल ये सी है, ये पी के करस्पॉन्डिंग बैठ रहा है, यहाँ से सी वाला ये किसके है, पी के, तो ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग है यहाँ से। अब हम देखेंगे ट्राइंगल के हिसाब से, ये हमारे पास में दे रखा है 6.5 और इधर वाली पूछी है, जब इधर वाली साइड का ये डबल होती है तो ये पहली वाली साइड कितनी रह जाएगी, इसकी आधी रह जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, इसका 6.5 का आधा 3.25। ऐसे भी आप इसको देख सकते हैं। रेशियो देख लीजिए किस रेशियो में ये बढ़ रहे हैं, इधर वाली साइड की उधर वाली साइड कैसी है, हाफ है, और उधर वाली साइड के लिए इधर वाली साइड देखेंगे तो जस्ट डबल है, तो 4 का डबल 8 था, तो 2.8 का डबल यहाँ कितना 5.6 हो जाएगा, और ये इसकी डबल है, यानी कि ये पहली वाली साइड इसकी हाफ हो जाएगी, तो 6.5 की आधी कितनी रहेगी, 3.25 रहेगी। तो यहाँ से हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पर ये 5 लिख गया था गलती से, ये कितना 2.8 है इसका वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका आंसर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बस करते रहिए प्रैक्टिस इसी तरह से क्वेश्चंस की, और बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर टेस्टी मैथ में। थैंक यू। इन क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फिगर हमें बनी हुई है और यहाँ पर हमें ये x दे रखा है, ये अननोन वैल्यू इस वाली साइड की, यानी कि AQ की वैल्यू x जो अननोन है वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, ये हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं हम क्या दिखाई दे रहा है, ये हमें दिखाई दे रहा है 2 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं हमें। अगर हम इन ट्राइंगल्स में यहाँ साइड्स दे रखी हैं, ये दोनों को हम क्या कर दें, सिमिलर प्रूव कर दें, तो हम इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को इक्वल रख के हमें इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है कि एक तो हमें ये यहाँ से वर्टिकल ये अपोजिट एंगल दिखाई दे रहा है, अगर इसको हम 1 2 3 एंगल के नाम डाल दें, इधर इसके 4 5 और ये 6 हो गया, तो एंगल 1 इज इक्वल टू ट्राइंगल किस में, OAQ में। 2 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, शॉर्ट में MCQ आएंगे इसलिए मैं डायरेक्ट ही इसको बता रहा हूँ। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे OAQ और OBQ में, OBP में, यहाँ से एंगल 1 इज इक्वल टू इस वाले का एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, 4 के, किसकी वजह से, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक पॉइंट तो ये पता चल गया हमें। दूसरा वाला एंगल 2 ये 90 डिग्री का है और इधर भी ये 90 डिग्री का है, यानी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल इस वाले का 2 एंगल कौन से हैं, 5th नंबर वाले के, किसकी वजह से, ये हमारे पास है ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। यहाँ से जो ट्राइंगल OAQ है ये सिमिलर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा OBP के, ट्राइंगल OBP के इसके हो जाएगा। ठीक है, यानी ये साइड इस वाली साइड के करस्पॉन्डिंग हो जाएगी और ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग हो गई, तो बस इन्हीं करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लगा देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, OA ये दे रखी है, ये साइड हमारी OA है, और दूसरी कौन सी है, ये वाली हमारे पास यहाँ से ये AQ, ये 2 साइड दे रखी हैं, एक ये साइड दे रखी है, एक ये साइड, हमने ये दोनों साइड लिख ली इसकी। अब OA की करस्पॉन्डिंग कौन सी है, OB, तो इसके अपॉन में OB लिख दिया,
और ए क्यू की करस्पॉन्डिंग कौन सी है, बीपी, तो अपॉन में इसके पीवी या बीपी लिख दिया, ये आपस में बराबर होंगे। तो ओ ए करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो जाते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 10 है ओ ए, अपॉन में ओ बी कितना है, ये हमारे पास 6 है, ये कितना है, ए क्यू कितना है, ये x है, अपॉन में 9 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या निकलेगी वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 6x इज इक्वल टू 90, देन x इज इक्वल टू 90 अपॉन, भाई 10 9 जा 90 हो गई, अपॉन 6, तो ये कितने होते हैं, 15 6 जा होते हैं 90, 15 6 जा, तो 15 यूनिट, x की वैल्यू कितनी आई, 15 आ जाएगी। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी निकल आई, x की वैल्यू जो होगी वो 15 होगी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स देखनी है। जब ये ओ ए बी देखेंगे तो इस वाली करस्पॉन्डिंग ये हो गई और इसकी करस्पॉन्डिंग ये हो गई, तो ये साइड अपॉन ये साइड, ये साइड अपॉन ये साइड, इधर वाली साइड्स को आप लिख लीजिए और उधर की अपॉन में रख दीजिए जो करस्पॉन्डिंग है उनको। और नहीं आ रहा है तो आप इसको ओ ए अपॉन ओ बी लिख लीजिए, ए क्यू अपॉन बी पी लिख लीजिए और ओ क्यू अपॉन यहाँ से ओ पी लिख दीजिए, इनकी करस्पॉन्डिंग है ये, इस हिसाब से लिख लीजिए। लेकिन अगर दो वैल्यू दे रखी हैं तो इसके अपॉन कौन सी आएगी, इसकी करस्पॉन्डिंग आएगी, इसके अपॉन कौन सी आएगी, इसकी करस्पॉन्डिंग आएगी। बस ये देखना है। इस साइड की करस्पॉन्डिंग 9 है, 10 वाले की करस्पॉन्डिंग ये 6 है, तो बस इन्हीं का रेशियो लगा देना है, आंसर्स निकाल देना है। ठीक है, तो बस एंगल सिमिलरिटी से हमारा ये किससे हुए थे हमारे, ये और ध्यान रखना किससे हैं, एंगल सिमिलरिटी से। ये दोनों ट्रायंगल, क्योंकि दो एंगल हमारे पास में सिमिलर आ गए थे दोनों ट्रायंगल्स में, पहले वाले का और दूसरे वाले का। ठीक है, तो बस इस तरह से शॉर्ट में आपको करना है। ठीक है, तो बस इसी तरह से क्वेश्चन सीखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर टेस्टी मैथ में। थैंक यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू DEF। एक ट्राइंगल दिए हुए हमें, दो ट्राइंगल, उनमें से ABC किसके सिमिलर दे रखा है, DEF के। ये हमें गिवन है यहाँ पे इस फिगर में। ठीक है, ये फिगर बनी हुई है, यानी जो ABC ट्राइंगल है वो DEF के कैसा है, सिमिलर है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल ABC एंड DEF, यानी ये दो ट्राइंगल दे रखे हैं और ये दोनों की दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो इनका एरिया आपको निकालना है। ठीक है, एरिया का रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ द एरियाज, ये वर्ड दे रखा है रेशियो ऑफ द एरियाज, यानी इन दोनों के एरिया का रेशियो निकालना है, ABC का और DEF का। तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमसे जो गिवन है वो क्या है, ट्राइंगल ABC ये सिमिलर किसके, ट्राइंगल DEF के, ये सिमिलर है, ये तो गिवन है। अगर हम इसको चाहें तो एरिया ऑफ A1 मान लें, इसके लिए A2 हम वर्ड का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास में जो A1 एंड A2 ये सिंबल हमने ले लिया इसके लिए, A1 एंड A2। अब यहाँ से हमें क्या गिवन है, AB की वैल्यू हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है और DE की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। अब हमसे ये पूछा गया है कि इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, तो इसके लिए हमने क्या माना था, A1 माना है, इसके लिए A2। तो जो A1 और A2 का जो रेशियो निकालेंगे वो हमें इनमें से चार ऑप्शन में से बताना है कि वो कितना होगा रेशियो। तो हम जानते हैं द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू द स्क्वायर्स ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी जो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनके जो रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब करस्पॉन्डिंग साइड किसकी, हमें एक ही साइड इसमें से दे रखी है। अब देख लीजिए AB की करस्पॉन्डिंग साइड अगर इसमें से दे रखी होगी तो हमारा फॉर्मूला लग जाएगा, नहीं तो नहीं लग पाएगा। एक्चुअली होता करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो होता, तो ये इनका एरिया क्या है, सारी जितनी करस्पॉन्डिंग AB की करस्पॉन्डिंग, यहाँ से AB की जो करस्पॉन्डिंग होगी वो कौन सी होगी, वो DE हो जाएगी, और यहाँ से BC की करस्पॉन्डिंग कौन सी हो जाएगी, वो EF हो जाएगी, और तीसरा वाला कौन सा है, यहाँ से CA, इसकी करस्पॉन्डिंग कौन सी हो जाएगी, FD हो जाएगी। इनके स्क्वायर रेशियो का स्क्वायर करें। ठीक है, स्क्वायर किसका, करस्पॉन्डिंग साइड्स का, स्क्वायर किसका, करस्पॉन्डिंग साइड्स का, स्क्वायर किसका, करस्पॉन्डिंग साइड्स का, इसके इक्वल होता है। यानी कि एरिया इनमें से आप किसी की वैल्यू को पुट करके निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यू कैसी हैं, इक्वल है। किसी भी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आप निकाल लेंगे, जो भी आपकी करस्पॉन्डिंग दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स में होगा, किसमें ये पॉसिबिलिटी तभी है जब ये सिमिलर होंगे। अगर सिमिलर नहीं है तो ये रेशियो भी इनके एरिया का नहीं होगा। ठीक है, तो जब तक आप इसको सिमिलर प्रूव नहीं कर लेंगे, ठीक है, तब तक आप इस तरह के ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन हमें तो यहाँ गिवन है कि ये दोनों के दोनों सिमिलर हैं, फिर हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी आपको वैल्यू गिवन होगी बस आप उसके इक्वल रख दीजिए। अगर ये वाला रेशियो गिवन है तो इसको रख दीजिए, इसके इक्वल रखा हुआ है तो इसके, ये गिवन है तो इसको लगा सकते हैं, ये वाली साइड अगर हमें गिवन है तो इसको लगा सकते हैं। अब हम ये देखेंगे हमें गिवन कौन सी है, AB का जो करस्पॉन्डिंग है DE है, ये वाला दे रखा है, यानी कि AB और DE ये वाले दे रखे हैं, तो बाकी इनकी हमें जरूरत नहीं है, तो हम इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, एरिया कैसे निकालते हैं, एक साइड जो करस्पॉन्डिंग है वो दे रखी हो, दोनों सिमिलर ट्रायंगल की एक एक दे रखी है,
ठीक है, लेकिन वो कौन सी हो, करस्पॉन्डिंग वाली हो, क्यों, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ही निकालते हैं, फिर उसका स्क्वायर होता है। तो एरिया किसके इक्वल होता है, रेशियो ऑफ द एरियाज क्या होता है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। यानी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इनके रेशियो का जो स्क्वायर होगा वही एरिया का रेशियो होगा। ठीक है, तो यहां से हमें गिवन है ए बी अपॉन, हमें ए बी दे रखा है, ये 10 है, अपॉन में कितना है, ये 8 है, इसका स्क्वायर आप कर दीजिए। तो यहां से सॉल्व भी कर सकते हैं, यहां से 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, यानी ऊपर कितना आया, 5 का स्क्वायर करेंगे, भाई एक बार और लिख लीजिए, चलो 5/4 लिख लिया, इसका स्क्वायर, तो 5 का 25 आ जाएगा, 4 का ये 16 आ जाएगा। यानी A1/A2, A1 किसके लिए, ABC के लिए, DF के लिए कौन सा वाला, A2, यानी इन दोनों का रेशियो क्या है, 25:16 हो जाएगा। कितना आया, 25:16, यानी A1 हमारे पास पहले दे रखा है, इसलिए 25:16 होगा या 16:25 होगा। जब A1 किसके लिए है, ABC के लिए है, तो पहला वाला किसके लिए होगा, ये ABC के लिए होगा, दूसरा DEF के लिए होगा, तो पहला हमारा ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि 25:16 आ रहा है, ABC का DEF के लिए निकालना है हमें रेशियो, तो पहले हमारा ABC का है, उसके बाद जो नंबर है वो DEF के लिए है। हालांकि ये वैल्यू इस तरह से भी आ रही हैं, लेकिन अगर DEF पहले दे रखा होता तो फिर ये ऑप्शन हमारा सही होता, लेकिन क्या है, पहले ABC लिखा हुआ है, ABC मीन्स इसका रेशियो, इसके लिए A1 यहाँ पर क्या है, ये एरिया किसका है, ABC का है, और ये एरिया किसका है, एरिया ऑफ DEF है, बस इतना अंतर है। A1 A2 हमने इसको शॉर्ट में लिखने की वजह से इसको लिख रखा था। तो आप किन्हीं भी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो निकाल के उनका स्क्वायर कर लेंगे तो वो रेशियो किसका आएगा, एरियाज का ही आएगा, दोनों ट्रायंगल जो सिमिलर होने पे, किसकी कंडीशन में, सिमिलर होने पे, ये सिमिलर जरूर होने चाहिए, 2 ट्रायंगल्स, कितने, 2 ट्रायंगल्स। अगर सिमिलर नहीं है दोनों ट्रायंगल तो आप इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए सिमिलर होना क्या है, कंपलसरी है। सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे तभी उनका जो एरिया का रेशियो है वो उनके साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर्स के इक्वल होगा, ठीक है, अन्यथा नहीं होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम देख सकते हैं साइड्स करस्पॉन्डिंग दे रखी हैं, इसका ये अपॉन ये, इनका स्क्वायर करना है बस आपको, ठीक है, ABC और DF का दोनों का हमारे पास रेशियो निकल आएगा एरिया का, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट ऑप्शन हो गया है, ठीक है। तो बस ये तो हमें कंडीशन गिवन थी यहाँ पे, इसलिए हमने तुरंत इसको फॉर्मूले को लगा दिया। अगर ये कंडीशन नहीं गिवन होती तो फिर हम इसको सिमिलर प्रूव करते हैं, और सिमिलरिटी की आप क्राइटेरिया मालूम ही है कि कैसे कैसे हम उसको करते हैं, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं। अगर नहीं मालूम तो आप उसको सिमिलर कैसे प्रूव करते हैं, कैसे दे रखा है, तो आप उसमें देख सकते हैं जाके, ठीक है। तो बस अगर आपको अच्छा लगता है तो बस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू। फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा ट्राइंगल से रिलेटेड है। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। एक हमारे पास में ABC ट्राइंगल दे रखा है जो सिमिलर है किसके, DEF के सिमिलर है, जिसमें हमें क्या क्या वैल्यू दे रखी है। यहाँ से इसका एरिया दे रखा है, A1 = 54 है, एरिया A2 ये हमसे क्वेश्चन मार्क है। दूसरा हमारे पास में B से C तक की डिस्टेंस हमें 3 दे रखी है, और E2F क्या दे रखा है, ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है। अब हमसे पूछा क्या आएगा, फाइंड द एरिया ऑफ DEF। जो DEF है ये वाला DEF, इसका एरिया हमसे पूछा गया है, और गिवन क्या है इसमें देखें क्वेश्चन से। सॉल्यूशन जब निकालेंगे इसके लिए, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ये गिवन है, ये पॉइंट हमें गिवन है। तो जब भी हमारे पास ये सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं तो हम ये जानते हैं उनके जो एरिया होते हैं उनके रेशियो किसके हिसाब से होते हैं, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होते हैं। तो अब ये देखेंगे यहाँ से हमें एरिया इसके लिए A1/A2 जब निकालेंगे, A1/A2, A1 इसके लिए है फर्स्ट वाले का, दूसरे का A2 है, ये क्या होते हैं इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ से B से C तक की अगर हम ये साइड 3 गिवन है, तो अगर BC हमारे रेस के लिए करस्पॉन्डिंग कौन सी हो, EF, तो EF गिवन है या नहीं दी है, EF हमें 4 दे रखी है, तो बिल्कुल हमें दोनों ही करस्पॉन्डिंग साइड्स हमें गिवन है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं इसको, BC/EF लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर हो गया। चलिए देखिए, अब यहाँ से इसकी वैल्यू लगा दी, ये 54 गिवन है, A1 की वैल्यू, A2 हमसे पूछा गया सेकंड एरिया ट्राइंगल का, और ये कितना हो जाएगा 3/4, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 54, इसको अलग करिए, 54/A2 = 9/16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से यहाँ 9A2 = 16 × 54 हो जाएंगे, और यहाँ से A2 की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी है, 16 × 54/9, 9 6 जा 54 होते हैं, तो 16 का मल्टीप्लाई जब 6 से करेंगे तो 16 6 जा 96, तो ये 96 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड का जो एरिया है A2 वाले का
वो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। तो इनमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया हमेशा क्या सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर लिया होता है या स्क्वायर यूनिट होता है, जो भी यूनिट दे रखी है उसके हिसाब से उसका एरिया निकाल लिया जाता है। ठीक है क्या दोनों के एरिया का रेशियो किसके बराबर होता है, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ये दे रखी हैं, अगर BC अगर हमें पता है तो उसकी करस्पॉन्डिंग EF हमें जरूर पता होनी चाहिए, तभी हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, और ये दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर होने चाहिए, हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तभी हम उनके एरिया के रेशियो को इस तरह से लिख पाते हैं, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के स्क्वायर्स की फॉर्म में। ठीक है, तो बस हमारे पास में 3 वैल्यू हमारे पास गिवन थी, 4th वैल्यू हम ऑटोमेटिकली उसको फाइंड आउट कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 96 आ गया। तो है कुछ नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये आपको, लेकिन बस थोड़ी सी आपको समझने की बात है कि दोनों का एरिया जो होगा उसका रेशियो निकालेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड करस्पॉन्डिंग ही होनी चाहिए। साइड कैसी लेते हैं, वहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड होती है, यानी कि जैसे अगर हम यहाँ से AB अगर हमें पता होता तो उसके लिए अपॉन में हमें DE आता, क्योंकि यहाँ से AB की बात आएगी तो DE यहाँ लेना पड़ेगा, और जब भी AC की बात आएगी तो DF हमारे पास करस्पॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, तो हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम उसमें 4 वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास में, यहाँ से कोई भी अगर हमें 3 पता है तो ऑटोमेटिक हम 4th की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो 96 इसके लिए हो जाएगा आंसर। A2 का जो सेकंड एरिया ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा DF के लिए। ओके, अगर अच्छा लगता है आपको हमारा जो भी अब टीचिंग है तो आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। क्वेश्चन हमारा जो ट्राइंगल से रिलेटेड है, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू DEF, यानी ये ट्राइंगल ABC दे रखा है और ये DEF, ये दोनों कैसे हैं, ये सिमिलर हैं। कैसे हैं दोनों, सिमिलर हैं, ये वर्ड दे रखा है यहाँ से, ये गिवन है ये पॉइंट। ठीक है, और हमें देन फाइंड द साइड BC हमें साइड पूछी गई है, और इसमें से एरिया इसका दे रखा है, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल ABC ये 64 दे रखा है, और A2 121 दे रखा है, और EF साइड दे रखी है 15.4। तो हमसे ये BC साइड पूछी गई है। ठीक है, ये BC हमसे ये अननोन है, इसकी फाइंड द वैल्यू ऑफ साइड BC की साइड पूछी गई है। ठीक है, सिमिलर सबसे पहले तो हमें जो गिवन है उसका सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन क्या है, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ये गिवन है हमें। जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं और एरिया उनके दे रखे हों और एक साइड दे रखी हो, दूसरी हमसे पूछी गई हो साइड, तो हम ये देखते हैं क्या ये BC इसकी EF की करस्पॉन्डिंग ही है। तो देखते हैं EF ये दे रखा है, इसकी करस्पॉन्डिंग कौन सी हुई, BC, यानी कि ये करस्पॉन्डिंग साइड ही हमें यहाँ से एक गिवन है, एक करस्पॉन्डिंग दूसरी, इसकी जो करस्पॉन्डिंग होगी EF की करस्पॉन्डिंग BC है, ये हमसे पूछी गई है। तो हम बस फॉर्मूला हम जानते हैं कि इनका एरिया का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होता है, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या आएगा, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल, दोनों जो सिमिलर ट्राइंगल है तभी ये लगेगा। अब क्या होगा, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स, पहली वाली करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ये करस्पॉन्डिंग कौन सी हुई, BC, और इसके लिए करस्पॉन्डिंग कौन सी हुई, EF, तो उसके लिए EF, और इनका स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है, स्क्वायर लगा देते हैं। चलिए जो जो वैल्यू हमें गिवन होंगी, तो यहाँ से हमें तो फर्स्ट वैल्यू पता नहीं है, तो ये तो BC स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में EF कितना है 15.4, ये स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से A1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, A1 64 है, और वहाँ से कितना हो गया 121 हो गया, ये 121 इक्वल टू BC का स्क्वायर अपॉन में 15.4 का स्क्वायर। क्लियर। तो अब हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या BC का स्क्वायर जब भी वैल्यू निकालेंगे, या दोनों साइड से हम चाहें तो इसकी स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं, दोनों में से कैसे भी आप तुम कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर जब वैल्यू निकालेंगे तो ये 121 किसके, इनके मल्टीप्लाई के अपॉन में आ जाएंगे, इसके मल्टीप्लाई के अपॉन में वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से BC का जो स्क्वायर की वैल्यू जब निकलेगी तो यहाँ से 64 इंटू 15.4 स्क्वायर अपॉन में ये क्या है, इसको ली 121। ठीक है, अब हमें BC के वैल्यू निकालनी है, तो क्या करें इसके लिए, भाई स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइडों में। तो BC की जब वैल्यू निकालेंगे तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंगल पर स्क्वायर रूट ले लिए दोनों साइड का, ये 64 में से कितना आ जाएगा, ये किसका स्क्वायर होता है, ये पता ही है 8 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से 8 बाहर आ जाएंगे, स्क्वायर जब सिंगल साइड ले रहे हैं स्क्वायर है तब इनकी स्क्वायर के बराबर है, सिंगल लेंगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट दोनों साइड से आ जाएगा। यहाँ से 8 ले ले, इसमें से 2 पावर में से 1 आ जाएगी, कितना 15.4 आ जाएगा, अपॉन में 121, ये कितने का 11 का स्क्वायर होता है, तो अपॉन में एक बार 11 आ जाएंगे। तो सारे स्क्वायर है ना, ये किसका है 8 का स्क्वायर है 64, और 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, ये अपने आप में स्क्वायर है, तो एक पावर तीनों में से ले लेंगे। यहाँ से सिंगल पावर 8 ये आ गई, ये आ गई। अब
1 और 4 5 होते हैं, 5 से 5 यहाँ से 11 से कट जाएगा, 11 बन जाए 11 और 11 4 जा 44, यहाँ 14 बार गया। तो यहाँ से BC की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 12 और एक डेसिमल है तो यहाँ से इतनी यूनिट जो भी है, सेंटीमीटर में होगा सेंटीमीटर, मीटर में तो मीटर में, कुछ भी होगा तो बस उस हिसाब से आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं दिया है तो आप जो भी क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछा जाए एग्जाम में आप उस मीटर में तो मीटर लगा देना, ठीक है। तो BC की वैल्यू कितनी आई 11.2, इसमें से कौन सा है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, इन द गिवन फिगर PQ इज पैरेलल टू BC। एक फिगर हमें दे रखी है जहाँ पर क्या गिवन है PQ इज पैरेलल टू BC, यानी ये पॉइंट हमारा गिवन है, PQ जो लाइन है ये BC के पैरेलल है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी एक ट्राइंगल ABC है, इसमें से A B और ये C ये ट्राइंगल, और ट्राइंगल APQ ये दूसरा ट्राइंगल है। तो क्या पूछा गया है, इनका फाइंड द रेशियोज ऑफ द एरियाज, रेशियो ऑफ द एरियाज, जो दोनों ही ट्राइंगल हैं ABC उनके एरियाज का रेशियो हमसे फाइंड आउट कराया गया है। क्या आपको रेशियो बताना, तो रेशियो इस तरह से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना कि ABC और APQ के जो एरिया हैं उनका रेशियो क्या हुआ, ठीक है। तो ABC पहले दे रखा है, APQ बाद में रखा है, लेकिन हम ये जानते हैं जो एरियाज का रेशियो का फॉर्मूला हमने जो निकाला है वो किसके लिए होता है, सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए होता है। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा ABC और APQ हमारे ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं या नहीं है। तो सिमिलरिटी के क्राइटेरियन से हम ये देखेंगे, यहाँ पे कुछ हमें दिखाई दे रहा है, ट्राइंगल एक APQ बना हुआ है ये छोटा वाला, और एक हमारे पास में ABC ये बड़ा वाला ट्राइंगल दे रखा है। तो यहाँ पे क्या है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये कैसे हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ठीक है। ये दो लाइन इस तरह से जा रही हैं और इनको कोई ट्रांसवर्सल काट रहा है, तो यहाँ पर बनने वाला एंगल और यहाँ पर बनने वाले एंगल कैसे हो जाते हैं, ये कैसे होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये पैरेलल होने की कंडीशन में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से एंगल B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से ये जो हमारे पास इधर से ट्रांसवर्सल कौन सा है, ये AC अगर ट्रांसवर्सल मान लें, ये हमारे पास जैसे ये लाइन है ये ट्रांसवर्सल इसको काट रहा है, यहाँ पॉइंट हमारा C है और यहाँ पे हमारे पास ये Q है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो इधर वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल ये इसके करस्पॉन्डिंग हो गया। तो यहाँ से जब भी हमारे पास कोई ट्राइंगल दे रखे होते हैं और उन दोनों ट्राइंगल्स में अगर करस्पॉन्डिंग एंगल या कैसे भी उनके दो एंगल हमारे पास में करस्पॉन्डिंग इक्वल आ जाते हैं, चाहे करस्पॉन्डिंग वाली कंडीशन से या कैसे भी उनके आप दो एंगल प्रूव कर देते हैं कि इक्वल हैं, उनके दो एंगल इक्वल हैं किसी भी ट्राइंगल्स के, तो वो दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो यहाँ से हमने ये देखा, ये B पे बनने वाला एंगल और एक यहाँ पर P पे बनने वाला एंगल है, ये हमारे छोटे वाले ट्राइंगल में और बड़े वाले ट्राइंगल में इधर वाला है ये इसके इक्वल है, दूसरा वाला Q पर बनने वाला C के इक्वल है। आप चाहें तो A को भी देख सकते हैं, A हमारे पास में ये कॉमन ही हो जाएगा, एक ऐसा हो जाएगा कॉमन, ये दोनों के लिए ट्राइंगल्स के लिए हो जाएगा। तो तीनों के तीनों ही एंगल्स यहाँ पे तो कैसे हैं, इक्वल ही दिखाई दे रहे हैं, हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं, इक्वल, ठीक है। जब सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे ही होंगे, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन हमें यहाँ से कंडीशन से देख के कभी कभी अगर हमें नहीं भी, अगर हम उसको प्रूव कर पा रहे हैं कि हमारे तीन एंगल इक्वल हैं, तो अगर हम दो एंगल भी अगर उसमें से इक्वल दिखा देते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स को, तो वो दोनों के दोनों ट्राइंगल्स हमारे कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। अब सिमिलर किस हिसाब से होते हैं, जिस हिसाब से उनके एंगल्स जो करस्पॉन्डिंग होंगे इक्वल होंगे उस हिसाब से उनको रखेंगे। तो हमारे यहाँ से ABC, B के लिए कौन सा करस्पॉन्डिंग है, P है, तो और C के लिए करस्पॉन्डिंग कौन सा इक्वल है, Q है। तो यहाँ से ABC किसके सिमिलर हो जाएगा, ABC सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल दिखा दिया हमने, इधर वाले के, ये और ये आपस में इक्वल है, ये और ये इक्वल है। तो दो एंगल हो गए छोटे वाले ट्रायंगल के लिए, APQ के लिए, इस वाले के लिए, और एक हमारे पास ये बड़ा ट्रायंगल ABC ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये इक्वल है। तो अब चलिए देख लेते हैं यहाँ से, तो क्या हमारे पास निकला, दो एंगल जब इक्वल आ जाएंगे तो एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल ABC सिमिलर किसके होगा, ट्रायंगल APQ के, किससे, एंगल सिमिलरिटी। इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या लग गया, एंगल, एक छोटे ट्रायंगल में और एक ये बड़े ट्रायंगल में एंगल सिमिलरिटी लग गई, क्योंकि यहाँ पर बनने वाला जो एंगल था इसकी इक्वल है और ये वाला इसकी इक्वल है। तो ये एंगल सिमिलरिटी से दोनों कैसे हो गए, ये सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए। और जब सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाते हैं तब हम उनके एरियाज का रेशियो निकाल लेते हैं। तो क्या होता है, उनका जो एरिया होता है उसका रेशियो, पहले हमें ABC दे रखा है तो इसके लिए हम एरिया देखेंगे, एरिया ऑफ ABC अपॉन में एरिया ऑफ APQ, इन्हीं का रेशियो निकलवाया। तो इस वाले के लिए ABC के लिए यहाँ से ये AB ये C ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, तो इसकी AC पूरी साइड कितनी हो जाएगी, यहाँ से किसी भी एक साइड को आप निकाल लीजिए, AC
इस ABC के लिए क्या होगा, या तो AB निकाल लीजिए, AB की करस्पॉन्डिंग कौन सी है, AP है यहाँ से, तो हमें AB पता होना चाहिए और यहाँ से AP पता होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। तो A से लेके B तक कितनी दे रखी है, यहाँ से कोई भी आप करस्पॉन्डिंग पता कर लीजिए। तो AB एक करस्पॉन्डिंग साइड्स हमें पता है, तो उनके रेशियोज का स्क्वायर कर देंगे तो वही हमारे एरियाज का रेशियो निकल आएगा। तो जो ABC ट्राइंगल है उसकी AB साइड कितनी हुई, 1 यहाँ तक है, A से P तक, और ये 3 है, तो ये पूरा का पूरा ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 1 + 3 पूरा मिला के यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे A से A to B क्या हो जाएगा, वो 1 + 3 यानी कि पूरी की पूरी ये साइड 1 से लेके A से B तक यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और इसी की करस्पॉन्डिंग कौन सी है, AP, A से P तक ये कितनी है, केवल 1 है। तो यहाँ से AB का स्क्वायर, AB अपॉन AP, इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसकी AB की करस्पॉन्डिंग कौन सी, AP हो जाएगी। तो बस यहाँ से लिख लीजिए, AB की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक ये 4 है, अपॉन में 1 है, स्क्वायर कर दीजिए तो कितना आया, 16/1 आ गया। तो रेशियो दोनों ही ट्राइंगल्स के जो एरियाज हैं उनका रेशियो क्या आया, 16/1, यानी कि 16:1। ये हमारे पास में आंसर आ गया, 16:1। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर ABC पहले नहीं लिखते, APQ को पहले लिखते, तो हमारे पास में पहले हम साइड कौन सी लेते, AP लेते, तो ये कौन सा आता हमारे पास में, 1/4 आता, तो वहाँ से 1/16 होता, यानी कि 1:16 हो जाता। लेकिन पहले ट्राइंगल हमारा कौन सा दे रखा है, ABC दे रखा है फर्स्ट पे, उसके बाद में APQ दिया हुआ है, तो रेशियो हमारा कौन सा है, 16:1, यानी 16 पहले ऊपर ABC है, उसके नीचे APQ है। ठीक है, तो छोटा वाला ट्राइंगल नीचे है और बड़ा वाला ट्राइंगल ऊपर दे रखा है, तो ABC अपॉन में APQ, पहले ट्राइंगल्स का एरिया अपॉन में सेकंड ट्राइंगल एरिया। ठीक है, APQ, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ से दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर हमारा निकल जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना कि A से P तक की डिस्टेंस हमारी 1 है और AB पूरी की पूरी 1 + 3, ये कितनी हो जाएगी, 1 + 3, ये 1 + 3 = ये 4, यानी ये पूरी की पूरी हमारे पास AB साइड कितनी आएगी, 4 आएगी। तो बस ये चीज़ हमें देखनी है, और ये रेशियो हमारा तभी पॉसिबल है इस तरह से एरियाज का जो रेशियो निकालते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर्स के इक्वल, जब हमें ये पता हो दोनों के दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हैं। और सिमिलरिटी की आप जानते हैं कैसे कैसे हम उसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, एंगल सिमिलरिटी से कर सकते हैं, या साइड एंगल साइड से कर सकते हैं, या साइड से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये लाइन ये गिवन है, PQ लाइन क्या है, BC के पैरेलल है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं जब भी लाइन पैरेलल होती है ट्रांसफर काटता है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इधर से B यहाँ से Q और C इक्वल हो जाएंगे, तो दोनों एंगल हमारे इसके ट्राइंगल के इक्वल हैं। तो जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो एंगल सिमिलरिटी से क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं ट्राइंगल। ठीक है, तो बस ABC किसके है, APQ के, क्योंकि B वाला करस्पॉन्डिंग P के है और C वाला करस्पॉन्डिंग Q के, ये तो कॉमन है ही है, तो ABC सिमिलर हो गया APQ के। ठीक है, तो बस इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स BC के लिए AP बैठ रही है, तो AB साइड की वैल्यू निकाल दी, अपॉन में AP, यानी कि इसके लिए वहाँ तक 1 दे रखा है, टोटल 4 था, तो 4/1 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 16/1 आ जाएगा, यानी 16:1। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बस इसी तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करने के लिए बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल पर टेस्ट मैथ में। थैंक यू। देखते हैं, इन द गिवन फिगर D इज पैरेलल टू AC, ये गिवन है, D से ये इस AC के पैरेलल है, एंड AD इज और DB का जो रेशियो दे रखा है, AD ये है हमारी और DB ये साइड है, इन दोनों का रेशियो कितना है, 3:2, यानी ये साइड्स कैसी हैं, जो D लाइन है AC के पैरेलल है वो क्या करती है, AB को किस रेशियो में काट रही है, उसको 3:2 में डिवाइड करती है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल ABC एंड DBE। ABC हमारे पास ये ट्राइंगल है, ABC ये ट्राइंगल है बड़ा वाला, और दूसरा कौन सा है, DBE, ये दोनों ट्राइंगल्स हो गए, एक बड़ा वाला ट्राइंगल और एक ये छोटा वाला ट्राइंगल। तो आपको इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो आपको बताना है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि जब भी हम एरिया का रेशियो निकालते हैं, ट्राइंगल्स में सिमिलरिटी हमने पढ़ी है, तो दोनों अगर ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो हम उनके एरियाज का रेशियो कैसे निकालते हैं, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकाल के उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो बस यही इनके एरियाज का रेशियो होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये दिखाना पड़ेगा दोनों ट्राइंगल सिमिलर होने चाहिए। उसकी कंडीशन की क्या है कि वो दोनों के दोनों ट्राइंगल कैसे हों, सिमिलर हों, तब हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो पाता है। तो चलिए देखते हैं, अगर यहाँ से D AC के पैरेलल है तो कई क्वेश्चन इस तरह कर चुके हैं, ये लाइन इसकी पैरेलल है, ठीक है, तो ये वाला एंगल यहाँ पे बनने वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से AD क्या है, यहाँ पे वो AD मान लो या AB मान लो, ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी। ये लाइन दो पैरेलल लाइन है, इनको ये लाइन जब कोई ट्रांसफर काटती है
तो ये दोनों ही एंगल करस्पॉन्डिंग होते हैं और पैरेलल की कंडीशन में दोनों के दोनों ही इक्वल होते हैं। तो ए और ये डी पे बनने वाला एंगल, ये दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे और पैरेलल है लाइन, इसलिए ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह से हम ये देख लेते हैं, इधर से भी ये बी सी इन्हीं दोनों लाइन को ये भी काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाले यहाँ वाले एंगल इन एंगल्स के इक्वल हो जाएंगे, यानी कि जो सी एंगल है वो यहाँ पर ई पे बनने वाले एंगल के ये वाला ये इक्वल हो गया, इधर वाला एंगल यहाँ वाले के एंगल। तो जब भी किसी ट्राइंगल में दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं और उनके हमारे दो एंगल्स इक्वल हैं, तो वो दोनों के दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। जैसे अगर हमारे पास में ये एक ट्राइंगल ये बन रहा था बी, ये इस तरह से यहाँ पे ई है पॉइंट, और दूसरा इसी बी वर्टेक्स से कौन सा है, ये यहाँ पे ए और ये सी बेस है, तो यहाँ से ये बी ये कॉमन ही है, ये तो कॉमन है, तीसरा वाला भी एंगल है, और साथ ही साथ ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग है, पैरेलल लाइन है ये दोनों ही दोनों, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, और सी वाला एंगल ये वाला भी ये भी करस्पॉन्डिंग हो जाए, यानी तीनों ही एंगल इक्वल हैं। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप तीनों एंगल का आपको पता है या नहीं पता है, आपको अगर दो एंगल पता होंगे तब भी वो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल अगर हमारे दो इक्वल हैं तो उससे क्या हो जाएगा, वो ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स की कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि दो एंगल इक्वल होने पे भी तीसरा वाला ऑटोमेटिक ही इक्वल हो जाता है, क्योंकि दो का सम अगर हम 180 में से माइनस करेंगे जो बचेगा वही दूसरे वाले में भी सेम बचेगा, तो इसलिए तीसरा वाला एंगल ऑटोमेटिक ही इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो जब दो एंगल इक्वल होते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स के आपस में, जो करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स हैं वो इक्वल होने पर तीसरा वाला ऑटोमेटिक ही इक्वल हो जाएगा। तो वो ट्राइंगल यहां से क्या हुआ, तो दो ही एंगल हम पता करके देखें, तीसरा जरूर नहीं है कि आप उसको दिखाएं, आप एंगल एंगल सिमिलरिटी से क्या कह सकते हैं, यहां से हमारे पास जो एबीसी ट्राइंगल है वो किसके, डी बी ई के है, क्योंकि हमने ये वाला यहां से एबीसी अगर हम लिखेंगे, यहां से एबीसी का पूछा गया है, तो जो एबीसी है ये किसके हो जाएगा, यहां से डी बी ई के सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, यहां से ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल डी बी ई के, ये बड़ा वाला ट्राइंगल ये वाला ए बी सी इस तरह से कहेंगे तो डी बी ई कहेंगे, क्योंकि ए इसके है और ई वाला इसके है, मिडिल वाला बी तो बी कॉमन ही है, यहाँ से बी कैसा है, ये कॉमन है यहाँ से, तो ये सिमिलर हुआ किससे, एंगल एंगल सिमिलरिटी से। ठीक है, एंगल एंगल सिमिलरिटी से, क्योंकि दो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए दोनों ट्राइंगल्स में, तो दोनों के दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए, और इन्हीं ट्राइंगल्स का हमें एरिया निकालना है, और वो उसका क्या करना है, रेशियो निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड डीबी। अब हमें पता चल गया दोनों के दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, और सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया आप ऑटोमेटिक निकाल ही सकते हैं। इसके लिए अगर हम A1 मान लें इसका एरिया, और इसके लिए एरिया A2 मान लें, तो क्या होगा, एरिया ऑफ फर्स्ट अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड, ए बी, इसके लिए क्या माना है हमने, A1 ले लिया और इसके लिए A2 ले लिया, तो इन दोनों का एरिया का रेशो निकाल दिया, रेशो माने अपॉन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब क्या होता है, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालो और उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो यहां से हमें साइड कौन कौन सी है, एडी और डीबी गिवन है, यहां से एक कंडीशन क्या दे रखा है, एडी और डीबी, तो जब उनका रेशियो में दे रखा है इसका मतलब एडी कितना है 3x ले लेंगे और डीबी कितना ले लेंगे 2x ले लेंगे। तो यहां से एडी को अगर हम इसको 3x ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, रेशियो में दिया हुआ है इसलिए x लगा लिया हमने, 3x हो गया। d से b तक ये कितना हो जाएगा, इसको हम 2x ले लेते हैं, तो ये 2x है ये 3x है, ये कितना है, ये हो गया 2x और ये हो गया इधर से यहाँ से d से b तक ये 3x है, तो a से b यहाँ से पूरा करेंगे तो ये 3x प्लस 2x ये कितना हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा पूरी लंबाई। भाई ये 3 है a to d और d to b 2x है, तो a to b अगर पूरी देखेंगे यहाँ से यहाँ तक पूरी लेंथ देखेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, बड़े वाले ट्राइंगल के लिए a to b चाहिए हमें लाइन, इसकी करस्पॉन्डिंग AB की कौन सी है, DB, तो ये पूरी की पूरी हमें चाहिए AB, और AB कितनी है 3x प्लस 2x, तो पूरी कितनी हो गई 5x हो गई। तो यहाँ से बस लगा देते हैं फॉर्मूला कौन सा, AB हमारी जो साइड है इसके लिए करस्पॉन्डिंग कौन सी है DB, तो बस इसी की जानकारी थी हमें इसलिए हमने इसको लिख लेते हैं स्क्वायर। तो यहाँ से देख लीजिए AB कितनी है लेंथ पूरी की पूरी, वो कितनी हो गई 5x, 3x प्लस 2x पूरी की पूरी 5, और ये कितनी है, ये कितनी DB कितनी है, वो है हमारे पास 2x, तो इसका स्क्वायर करें, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से दोनों का रेशियो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल। ठीक है, इसके लिए हमने इसके लिए A2 रखा हो, इसके लिए A2 और इसके लिए A1 माना है, क्योंकि हमें ये फर्स्ट नंबर पे कौन सा दिया है ABC दे रखा है, इसके लिए हमने A1 लिया है, तो वहाँ से क्या है A2 और A1 ये गलत लिख गए थे, इसके लिए A2 और
A1 होनी चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 25, 5 का स्क्वायर अपॉन ये 4, तो 25:4 हो जाएगा। इसमें से ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हमारा फर्स्ट ऑप्शन 25:4, क्योंकि ये आगे सॉर्ट हो नहीं सकते हैं, रिड्यूस हो नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं, को प्राइम नंबर है, दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। दोनों का रेशियो कितना आया, 25:4, ये रेशियो आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोनों के लिए। तो आपको जब भी एरिया निकालने हो तो सबसे पहले आप सिमिलर उनको प्रूव कर दीजिए। सिमिलर के बाद में आप देखेंगे उनका रेशियो क्या होता है एरियाज का, दोनों ट्रायंगल्स के उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो निकाल के उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो बस इन्हीं, क्योंकि हमें ए बी और डी बी का पता था इसलिए हमने ए बी और डी बी का रेशियो निकाला है। बाकी अगर और किसी साइड का अगर हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो पता होता तो हम उसके इक्वल रख देते, लेकिन हमें एक ही साइड जो नोन है वैल्यू उसके रेशियो निकाल लेते हैं। बस रख दिया, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर हो गया। रेशियो में दिया है इसलिए हम उसको एक्स मान के इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो 25/4, 25:4 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट ए हो गया। ठीक है, तो अगर इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत आसान लगने लगेंगे। ठीक है, वैसे भी हमें देख लें यहाँ से हमारे पास में जब भी ये 3 है ये 2 है, ऑटोमेटिक इसको 3 2 डायरेक्टली अगर देखना तो ये 5 हो गई और इधर 2, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो दोनों का रेशियो जो निकालें 25:4 हो जाएगा। फटाफट जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे इसके तो आसान लगने लगेंगे ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर टेस्टिंग में। थैंक यू। क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ये हमारे पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसी तरह के मैं और भी क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको रेशियो वाले तो क्वेश्चन करा चुका हूँ, उससे पहले सिमिलरिटीज़ पे जो बेस्ड क्वेश्चन है वो हो चुके हैं सारे। अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें क्या है, वो सारे के सारे जो क्वेश्चन आएंगे वो किस पे, पाइथागोरस पे ही हमारे बेस्ड होंगे। और पाइथागोरस थ्योरम का तो आपको पता ही है क्या होता है। अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बची हुई दोनों साइड के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो आप ये जानते ही हैं। तो बस उसी से रिलेटेड ये हमें क्वेश्चंस होंगे, तो आपको इसको देखना कि किस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी में क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यानी ए बी सी एक ट्राइंगल है, उसमें ए बी और ए सी 5 सेंटीमीटर, यानी वो कैसा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ये दोनों साइड कितनी कितनी की हैं, 5 सेंटीमीटर की हैं। एंड बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और जो हमारा अनइक्वल साइड है, जो इनके इक्वल नहीं है, वो कौन सी है हमारी, वो 6 सेंटीमीटर की है। देन ए डी इज अ मीडियन, ए डी एक मीडियन है ऑन बी सी साइड पे। देन फाइंड ए डी। तो सबसे पहले क्या है, एक ट्राइंगल बनाते हैं ए बी सी, ये हमारे पास में ए बी सी और ये बी सी बेस है, इस पे क्या आ रहा है, ए डी मीडियन आ रही है, ए डी इज द मीडियन। तो ए डी मीडियन यहां से हम ये करेंगे, ये वाला ए डी हमारा मीडियन आ गया। मीडियन क्या करती है, इन दोनों साइड्स को क्या करती है, इक्वली डिवाइड करती है। ठीक है, जो बेस है वर्टेक्स से अगर हम इस पर मीडियन डाली तो वो दोनों साइडों को इक्वल करेगी। बाकी हमें क्या गिवन है, ए बी हमें ये 5 गिवन है और ए सी ये भी 5 है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों ही साइड्स इक्वल है। और ये वाली साइड जो अनइक्वल साइड है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है पूरी 6, यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास में ये 6 सेंटीमीटर की गिवन है। फाइंड क्या करना, ए डी, देन फाइंड ए डी। अब हमसे ए डी पूछा गया है, तो हम ये जानते हैं जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, जब दोनों साइड इक्वल होती हैं और वहां वर्टेक्स से जो भी हमारा मीडियन होगा, जो मीडियन होगा वही क्या होता है, वही एल्टीट्यूड भी होता है, यानी वो परपेंडिकुलर भी होगा। जो अब जब ये आइसोसेलेस है यानी ये साइड इसके इक्वल है, तो यहां से जो भी मीडियन डाली जाती है तो वो क्या होती है, मीडियन ही क्या होती है, परपेंडिकुलर भी होती है। मीडियन एल्टीट्यूड कह सकते हैं उसको या परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। तो एडी क्या होगी, परपेंडिकुलर टू बीसी होगी, क्योंकि ये क्या है, मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है। मीडियन भी क्या होगी, इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगी। मीडियन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू बीसी होगी। तो ये राइट एंगल बन जाएंगे, यहाँ पे इधर भी 90 हो जाएगा, इधर भी 90 हो जाएगा। तो बस फाइंड आउट क्या करना है, हमें एडी का ही वैल्यू पता करनी है। तो देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल की एक साइड को देख लीजिए, इधर 5 है, इधर भी 5 है। आप किधर से भी एक तरफ से देखेंगे तो ये 5 हो गया। तो एडी निकालने के लिए तो हमें निकालनी है, तो इसका बेस और पता होना चाहिए। जब ये राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है तो इसका बेस और पता होना चाहिए। यहाँ से हमारे पास में क्या है, परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है, यहाँ से हाइपोटेनस भी मिल गया, राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनस है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक बेस और पता होता। तो जब हम ये जानते हैं डी हमारे पास में ये मिड पॉइंट है, एडी मीडियन है, तो डी मिड पॉइंट हो गया बीसी का, तो इक्वली डिवाइड कर देगा ये डी पॉइंट किसको, बीसी को। तो यहाँ से क्या होगा, अगर ये पूरी 6 है तो ये यहाँ से यहाँ तक ये कितनी रह गई, 3 इधर रह जाएगी और 3 ही इधर रह जाएगी। यहाँ से यहाँ तक 3 इधर है, 3 उधर, ये टोटल 6 है ना, तो 6/3 6/2 हो जाएगा। तो कितना, हाफ हाफ हो जाएगी, 3 3 रह जाएगी। तो ये साइड 3 है,
ये 5 है, AD हमें फाइंड आउट करनी है। राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, एक बार मैं लिख रहा हूँ, बाकी आगे के क्वेश्चंस में इसको डायरेक्टली लिखूंगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी यहाँ से AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसकी वैल्यू दे रखी है 5, तो 5 का स्क्वायर। AD की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमसे पूछा ही है AD, तो AD स्क्वायर प्लस BD कितना हो गया 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से किया 25 इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर का 3 3 जा 9 हो जाता है। तो बस AD की वैल्यू अगर निकालेंगे तो यहाँ से AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 को ट्रांसफर कर देंगे तो 25 में से माइनस हो जाएंगे 9, तो यहाँ से क्या आया AD स्क्वायर इज इक्वल टू 16 बचे। जब AD का स्क्वायर 16 है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ द साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, देन AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 16 का कितना हो जाएगा 4 आएगा, 16 का फैक्टर कर लीजिए, 4 4 जा 16 होती हैं, तो वैसे भी तो AD की वैल्यू कितनी आई 4 आ गई। AD की वैल्यू कितनी आई 4, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना 16, तो ये 4 का स्क्वायर होता है, तो इधर से भी स्क्वायर रूट ले लिया, इधर से भी स्क्वायर रूट ले लिया, तो AD की वैल्यू कितनी होगी 4। AD का स्क्वायर की नहीं पूछ के हमसे क्या पूछा, AD पूछा गया, हमें साइड पूछी है AD, ये हमारी जो मीडियन थी AD, तो उसी की लेंथ हमसे पूछी है 4 आ गई। तो 4 इनमें से कौन सा ऑप्शन है, 4 सेंटीमीटर, पहला ही ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बस आपको ये देखना है कि हम पाइथागोरस थ्योरम को कैसे हम इसको अप्लाई करना है। जब हमारे पास ये इक्वल दे रखी है साइड AB और AC, यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल है हमारा यहाँ पे, आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये D हमारे पास ये क्या है AD मीडियन हो गई, तो वो मीडियन क्या करेगी, दोनों को इक्वली डिवाइड कर दी, टोटल 6 है तो ये 3 3 हो जाएंगे, और एंगल कितने का आएगा 90 डिग्री, यानी कि जो मीडियन होगी वो इस BC बेस पे परपेंडिकुलर होगी। जब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दोनों इक्वल साइड्स हैं, तो परपेंडिकुलर जब डालेंगे तो वो क्या होगा यहाँ पे सेम इसी पॉइंट पे आएगा, D पॉइंट पे ही। ठीक है, तो वही मीडियन ही परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, तो बस AD फाइंड आउट करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है, तो बस इसमें से ये हाफ हो जाएगा, 3 हो जाएगा 5, तो ऑटोमेटिकली अगर हम जानते ही हैं जब ये साइड हाइपोटेनस 5 होती है, एक 3 साइड होती है, तो इसकी पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होते हैं 3 4 5 ही होते थे, 3 और 5 दे रखे हैं, तो अगला नंबर हमारा कौन सा बचा, ये 4 हो गया हमारे पास में, तो डायरेक्ट भी हम इसको निकाल सकते हैं, अगर ये 3 है तो ये 4 ही होगा, जब ये 5 है हाइपोटेनस तो। ठीक है, बाकी अप्लाई करना कैसे करना है ये इसमें बताया है। ठीक है, तो बस इसमें से ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और भी क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए, तो आप बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल पर टेस्टिंग करते हैं। थैंक यू। देखते हैं फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 trees are 13 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर हाई। 2 पेड़ दे रखे हैं जिनकी हाइट दे रखी है 13 एंड 5। इफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन देयर रूट्स, और उन दोनों की जो रूट हैं, जड़ें हैं, उनके बीच में जहां यानी कि बॉटम पे है, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी 6 सेंटीमीटर दे रखी है। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। तो क्या करना है, पहले हम यहाँ से दो ट्री बना लेते हैं, एक ये है ट्री और एक इसके पास में ये वाला ट्री, तो ये सेम बेस पे है, ये गिवन है। ये ट्री कितने सेंटीमीटर का है, ये है हमारे पास में 5 सेंटीमीटर, और इधर कितने का है 13 सेंटीमीटर का है, बड़ा है ये, और इनके बीच की डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर ये दे रखी है यहाँ से, इनके रूट्स के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, अब इनकी जो टॉप है, इसका टॉप ये हो गया, बड़ी बात 13 सेंटीमीटर, इसका टॉप ये हो गया, तो इनके बीच की टॉप की डिस्टेंस पूछी गई ये वाली, यानी यहाँ से। तो सपोज करो अगर AB हमारे पास में एक ट्री है और एक हमारे पास में CD ट्री है, ये हमारे पास 2 ट्री दे रखे हैं, और अब इसकी डिस्टेंस 13 है, इधर वाली की 5 है। अब हम क्या करें, इसके जो टॉप की डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो यहाँ से तो हमारा कुछ बन नहीं रहा है, लेकिन अब हम देखें कि यहाँ से कैसे हम एक राइट एंगल ऐसा बनाएं कि जिससे सारी हमारी वैल्यूज गिवन हो। चलिए देखते हैं, तो क्या करें, यहाँ से हम इसको सामने वाले पे एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये वाली साइड E पॉइंट पे हमने इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, AE किस पे CD पे, ये राइट एंगल हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, जब ये परपेंडिकुलर हमने यहाँ से डाला तो ये 6 है, तो ये भी 6 हो जाएगा। अब यहाँ ये टोटल 13 था, यहाँ से यहाँ तक ये तो टोटल 13 था, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, ये 5 है, तो इधर से ये 13 था, इधर यहाँ तक ये डिस्टेंस 5 हो गई, तो ऊपर कितनी बची, ये 8 रह जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की ये 8 रह जाएगी। जब टोटल 13 है और इधर वाली 5 माइनस कर दें तो ऊपर कितनी रहेगी, ये 8 रह जाएगी। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे इसकी साइड दे रखी है, बेस भी दे रखा है, इधर ये हमारे परपेंडिकुलर भी दे रखा है, राइट एंगल है, इसकी सामने की साइड हमें पता करनी है, हाइपोटेनस पता करना है। तो बस इस तरह क्वेश्चन में क्या करते हैं हम,
ये हाइपोटेनस ही तो पता करना है, ए और डी के बीच की यही टॉप है, एक डी टॉप है इसका और ये ए टॉप है इधर वाले ट्री का ए बी का, तो इसकी ए डी की डिस्टेंस पता करनी थी, तो ए डी की डिस्टेंस पता करनी, ये हाइपोटेनस हो गया, तो पाइथागोरस की थ्योरम की हेल्प से हम इसकी हाइट पता कर लेते हैं। चलिए ए से बीच की डिस्टेंस अगर हम डायरेक्ट पहले भी मैं बता चुका हूँ, जब भी हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालते हैं तो दोनों के सम के बराबर हो जाता है, स्क्वायर के सम के बराबर, यानी ए ई का स्क्वायर, ये बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी डी का स्क्वायर। चाहो तो आप इसको डी पहले लिख लेते, ए बाद में लिख लेते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो ए कितना है 6 का स्क्वायर यहाँ 36 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा स्क्वायर करना डायरेक्ट सीख लीजिए। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, दोनों 64 और 36 की ये कितने हो गए 100 हो गई, 36 और 64 100 हो गई। तो एडी का स्क्वायर अगर 100 आएगा तो एडी कितना हो जाएगा, ये किसका स्क्वायर है 10 का, तो एडी 10 हो जाएगा, दोनों तरफ से हमने स्क्वायर रूट ले लिया। तो एडी कितना आया हमारे पास में, ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है इसलिए सेंटीमीटर ले गया। तो यही हमसे पूछा गया था कि उनकी जो टॉप की डिस्टेंस है, यहाँ से ये टॉप है और इसका टॉप ये है, यानी कि ए से डी की डिस्टेंस हमें बतानी है। तो इसमें से कौन सा है ऑप्शन हमारा सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बस इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे हमें यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। और ये हमारे पास में ये कौन सा फॉर्मूला है इसके पाइथागोरस के लिए, पाइथागोरस थ्योरम से इसको सॉल्व कर देना। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो बची हुई दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है इन ए राइट एंगल ट्राइंगल। जब तक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं हो रही है, राइट एंगल होना कंपलसरी है। राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ से ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर नहीं लगा सकते हैं। इसलिए हाइपोटेनस का स्क्वायर तभी होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर जब हमारे पास में क्या हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो। क्या हो, राइट ट्राइंगल होना जरूरी है। ठीक है, तो बस इस तरह के क्वेश्चन आप ये ध्यान देखें कि कैसे हमें राइट ट्राइंगल लेके आना है और फिर हम उसको फॉर्मूले को अप्लाई करना है। ठीक है, और वैसे ही आपको दिखाई दिया था ये 6 है ये 8 है, ऑटोमेटिक ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है, 6 8 एंड 10 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होती हैं। 3 4 5 6 होगा, 8 हो जाएगा, 8 10 हो जाएगा, इस तरह से बहुत सारी हैं। ठीक है, तो आप उसको ऑटोमेटिक बहुत सारी ट्रिपलेट्स को आप अपने आप याद भी कर सकते हैं और उनको डायरेक्ट आंसर भी अगर आपके एमसीक्यू में आते हैं डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो 6 8 देन 10, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर इसी तरह क्वेश्चन आपको और सीखने हैं तो आप बने रहिए मेरे चैनल पर टेस्ट मैथ में। थैंक यू। हैं क्वेश्चन, इन अ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 5, BC इक्वल टू 13 एंड AC इक्वल टू 12। एक ट्राइंगल दे रखा है जिसमें AB BC और AC तीनों ही साइड दे रखी हैं, गिवन है ये। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन AD फ्रॉम A टू BC, यानी एक मीडियन बनाई गई है AD जो कहाँ से है, AC डाली जाती है A वर्टेक्स से किस पे, BC हमारे बेस पे डाल रहे हैं। तो अब देखते हैं एक ट्राइंगल बनाना है हमें ABC। तो अब देखने से ही हमें पता चल रहा है कि 5 13 एंड 12 ये पाइथागोरन ट्रिपलेट हैं, 5 है 13 है 12 है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ये क्या होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ये सीधी सी बात है। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है, तो ये सबसे बड़ी साइड कौन सी है, इसकी BC है, इसके सामने का एंगल सबसे बड़ा होगा। तो और वो भी कैसा होगा, पाइथागोरन ट्रिपलेट है तो वो कैसा होगा, राइट एंगल होगा हमारा। तो इसके सामने, तो यहाँ से ये एंगल BC दे रखा है, तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट एब्सेंट है यानी A, तो ये एंगल हमारा राइट एंगल हो गया। ठीक है, और किसी को भी साइड को एक BC बना लेते हैं। क्लियर। अब कह रहे हैं इसमें से AB 5 है, AB ये 5 दे रखी है और ये AC कितना दे रखा है, ये 12 है और ये 13 हो गई। ये गिवन है तीनों ही साइड्स। अब क्या कह रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन AD मीडियन बनाई जाती है BC पे, तो ये BC साइड है, मीडियन आप जानते हैं मिड पॉइंट पे होती है, तो यहाँ से D पॉइंट ले लिया कोई, तो यहाँ से ज्वाइन कर दिए AD, ये मीडियन, यानी ये साइड और ये साइड कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मीडियन क्या होती है, AD मीडियन है हमारा, यहाँ पे इसको 13 को इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा ऊपर और यहाँ पे D पॉइंट को कैपिटल कर देते हैं। ये AD हमारा मीडियन हो गया। तो अब ये मीडियन हुआ हमारे पास में AD, तो हमें AD की ही लेंथ पूछी गई है कि आपको AD की लेंथ बतानी है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 13 आ रहा है। ठीक है, ये 13 है, तो हम ये जानते हैं किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होता है वो तीनों ही वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, यानी जितनी दूरी यहाँ से होगी वही डिस्टेंस यहाँ से होगी और A से भी उतनी ही डिस्टेंस होगी। यानी ये तीनों ही वर्टेक्स से ये वाला पॉइंट कैसे होता है, इक्वी डिस्टेंस होता है। कैसा होता है, इक्वी डिस्टेंस।
क्लियर, बराबर दूरी पे होता है फ्रॉम ऑल वर्टेक्स, फ्रॉम ऑल 3 वर्टिसेस। क्लियर, तीनों ही वर्टिसेस से ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट है जो हाइपोटेनस का, वो तीनों ही वर्टेक्स, ए से भी डी पॉइंट, बी पॉइंट से भी डी का डिस्टेंस और सी से डी की डिस्टेंस, ये डी हर वर्टेक्स से क्या होगा, बराबर दूरी पे होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा, यानी इक्वी डिस्टेंस होगा। तो अब हमें क्या पूछा गया, ए से डी की डिस्टेंस, तो जो बी डी की डिस्टेंस होगी और जो सी डी की डिस्टेंस होगी वही ए डी की डिस्टेंस होगी। तो पहले बी सी गिवन दे रखा, बी सी इज इक्वल टू क्या है 13 है, तो डी मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, बी डी कह लो या सी डी कह लो, ये क्या होगा बी सी का हाफ हो जाएगा, ये बी सी का हाफ होगा, यानी 13 का हाफ कर देंगे तो कितना आया 6.5 आया, 6.5 आ गया, यानी ये 13 है पूरी यहां से यहां तक, ये 13 हो गई, तो ये कितनी बची, ये 6.5, 6.5, ये भी 6.5 हो गई। अब ए से डी की डिस्टेंस, जब ये जो पॉइंट होता है तीनों ही वर्टेक्स से बराबर होता है, तो ये डिस्टेंस ये भी कितनी हो जाएगी 6.5 ही हो जाएगी। तो डी पॉइंट कैसा हो गया, इक्वी डिस्टेंस होता है फ्रॉम ऑल 3 वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। कौन से वाला, डी जो मिड पॉइंट है किसका, हाइपोटेनस का, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट तीनों ही वर्टिसेस से इक्वी डिस्टेंस होता है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा हमारा, एडी बराबर क्या आ गया, एडी किसका बराबर हो जाएगा, जो बीडी है या जो सीडी है उन्हीं के बराबर हो जाएगा, तो 6.5। इनमें से ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एडी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 6.5, यानी कि बी से भी 6.5, सी से भी 6.5 और ए से भी 6.5 की डिस्टेंस पे डी पॉइंट होगा। तो इस तरह से सबसे पहले तो हमने देखा था कि अगर कोई ट्राइंगल है, ए बी 5 है, बी सी 13 है और ए सी 12 है, यानी 5, 12 और 13 ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, ट्रिपलेट हैं, यानी कि इसका स्क्वायर करोगे बड़ी वाली साइड का 169 और 5 का स्क्वायर करोगे 25 और ये 144, तो ये भी कितने आएंगे 169 इज इक्वल टू 169, बराबर हो गया, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इन दोनों जो साइड बची इनके दोनों के स्क्वायर के सम की इक्वल होता है, तो यहाँ से बराबर हो गया। यानी कि जो सबसे बड़ी साइड है BC, तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, BC के साइड वाला सामने वाला ये पॉइंट BC अगर ले रहे हैं तो कौन सा BC के सामने क्या पड़ेगा, A पॉइंट, तो ये वाला A वर्टिसेस राइट एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 6.5 इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन सीखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। थैंक यू। देखिए फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज। एक स्क्वायर दे रखा है, उसकी ये स्क्वायर है ABCD और इसकी साइड कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, यानी कि ऑल साइड्स आर 5 इक्वल होती हैं, सारी की सारी साइडें इसकी बराबर होती हैं। तो डायगोनल आप चाहे AC निकालना है या इसका BD निकालना है, दोनों ही डायगोनल बराबर होते हैं, निकाल सकते हैं। A से C को ज्वाइन कर दिया, आप चाहते हैं B से D को भी ज्वाइन करके निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टी आप ध्यान रखें, जब भी स्क्वायर होता है इसके ये डायगोनल इक्वल होते हैं, साइड्स इक्वल होती हैं चारों की चारों, साथ ही साथ ये जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये बराबर डिस्टेंस होंगी, ये इसके बराबर होगी और साथ ही साथ ये राइट एंगल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये भी इनकी प्रॉपर्टी होती है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन कोई चेंज होकर आ जाता तो आप उसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें A से C की डिस्टेंस पता करनी है और एक ये प्रॉपर्टी और होती है, इसके यहाँ जो कॉर्नर होता है यहाँ पे ये सारे इंटरनल एंगल क्या होंगे, ये राइट एंगल होते हैं। कितने होते हैं राइट एंगल, यानी ये वाला जो एंगल होगा ये क्या होगा 90 डिग्री, कितना होगा ये राइट एंगल होगा। ये चारों ही राइट एंगल होते हैं, 360 हो जाता है टोटल सम, तो ये कितना है 90 डिग्री पे। ठीक है, तो आज जब भी हमें ये 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल दिखाई देगा तो फिर हम ये कोशिश करते हैं कैसे हमें राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ बनता हुआ दिखाई दे। तो यहाँ से ABC का एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ AC इसके सामने की साइड जो होती है हाइपोटेनस होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है, एक परपेंडिकुलर हो गया एक बेस हो गया। हमें AC की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ से AC की वैल्यू जो फाइंड करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है AB यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर जब भी निकालेंगे तो क्या आएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो 25 प्लस 25, यानी कि AC का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, ये आ गई हमारे पास में 50। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 50 आ जाएगा। तो AC का स्क्वायर 50 हो गया, तो 50 क्या फैक्टर कर सकते हैं, क्या होता है 2 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25, ये 5 और ये 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक 5 यहाँ से बाहर निकल आएगा और ये 2 रह जाएगा। तो AC कितना आ जाएगा AC इज इक्वल टू 5√2। क्लियर,
ये ए सी की वैल्यू आ गई 5√2। तो यहाँ से ए सी से सी की डिस्टेंस पूछी थी हमसे, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 5√2। आप जनरल भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि जब भी हमारे पास में कोई स्क्वायर होगा और जिसकी साइड ए दे रखी है इक्वली होती हैं, तो जो हमारे पास जो डायगोनल होता है वो इसकी वैल्यू क्या होती है, a√2। आप इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते थे। अगर 5 सेंटीमीटर दे रखी है तो उसका डायगोनल क्या हो जाएगा 5√2। अगर 6 दिया होता तो वो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती, 6√2 हो जाती। तो डायगोनल हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं ऑप्शन में। तो क्या हो जाए, इसका 5 है तो 5√2 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कैसे सॉल्व करना है, पाइथागोरस हमें कैसे यूज़ करनी है, अगर किसी को नहीं आ रहा है तो फिर आप इसको इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, किसी और क्वेश्चन में जैसे ये हमारे पास में एक रेक्टेंगल है, ये डायगोनल दे रखा है, एक साइड हमारे पास में ए दे रखी है और दूसरी साइड हमें यहाँ से ये बी दे रखी है, तो और ये वाली साइड हमसे पूछी गई है परपेंडिकुलर। तो क्या करेंगे, राइट एंगल हो जाएगा, यहाँ से बी का स्क्वायर में से हम ए का स्क्वायर माइनस कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी ए और बी हमने जनरल वैल्यू दे रखी है। अगर किसी क्वेश्चन में इनकी वैल्यू 5 या 12 या जो भी दे सकते 13 जो कुछ भी दे रखी हो, आप तो इस साइड का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। किससे, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस आपको यूज़ करना आना चाहिए कि कैसे जब भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई देगा हम पाइथागोरस को यूज़ करके, और जो उन दो साइडों में से अगर जो तीसरी साइड जिसकी अननोन वैल्यू है उसका हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो बस इस तरह के क्वेश्चन सीखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर टेस्टी मैथ में। थैंक यू। इन द गिवन फिगर फाइंड QS। ये फिगर बनी हुई है, यहाँ पे हमारी ये PQR ट्रायंगल है, इसमें से PQ 10 सेंटीमीटर दे रखा है, QR 8 सेंटीमीटर एंड PR दे रखा है 6 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ QS, यानी ये QS है, इसकी डिस्टेंस हमसे पूछी है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से QS कितना होगा। ठीक है, तो ये Q से S की ये डिस्टेंस हमसे पूछी गई है, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, QS हमसे पूछा गया है, तो बताना है आपको इन 4 ऑप्शन में कौन सी वैल्यू QS की होगी। और साथ ही एक चीज़ और दे रखी है, ये x डिग्री है, ये भी x डिग्री है, यानी दोनों ही एंगल बराबर दिए हुए हैं। यानी ये जो PS है, यहाँ से QPS और RPS, ये दोनों एंगल कैसे इक्वल हैं। मीन्स ये जो PS आया है वो एंगल P को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। यानी PS इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल P। ये PS बराबर बराबर बांट रहा है, यानी एंगल बाइसेक्टर हो गया। और हमें ये दोनों साइड दे रखी हैं, सामने वाली साइड भी दे रखी है, और एक साइड इसमें से ये पूछा गया है। तो आप क्या करें, जब ये एंगल बराबर है मीन्स ये एंगल बाइसेक्ट हो रहे हैं, यानी कि PS एंगल बाइसेक्टर है, और सामने वाली इसकी साइड पूछी गई है, बाकी इसकी दोनों साइड्स दे रखी हैं। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, जैसे ये ट्रायंगल होता है हमारे पास में, ये एंगल अगर बाइसेक्टर ये बराबर बराबर हैं तो इन साइड का रेशियो, यानी ये A और B दे रखे हैं और ये C और D में अगर इसको रेशियो काट रहे हैं तो A और B का जो रेशियो होता है वही C और D का रेशियो होता है। कब, जब ये बराबर बराबर हैं। अल्फा अल्फा मीन्स अगर इनके एंगल बराबर बराबर हैं, एक्स एक्स से अल्फा अल्फा दे रखे हैं, यानी कि ये इस एंगल का बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, इस एंगल के ये बराबर बराबर बांट दिया इसको, तो सामने वाली साइड को भी उसी रेशियो में बांटता है जो रेशियो इसकी साइड्स का होता है यहाँ पे। यानी ये A और B का जो रेशियो होगा वही C और D का रेशियो होगा। ये हमारी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है कि इन साइडों का जो एडजेसेंट साइड्स हैं ये A और B, इनका जो रेशियो होगा, जो इंक्लूडेड एंगल है बाइसेक्ट जिसको हो रहा है, ठीक है, तो उसकी जो साइड्स हैं A और B, जिसका इंक्लूडेड एंगल क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है ये वाला एंगल, तो ये और B का जो रेशियो होगा वही सामने वाली जो तीसरी साइड रह जाती है वो सेम रेशियो में उसको डिवाइड करता है। यानी इधर वाले से इधर से फर्स्ट साइड वाली से इधर C रहेगा और जो दूसरी साइड है उसमें D रहेगा। यानी A और B का जो रेशियो होगा वही C और D का रेशियो होगा। तो बस यही लगाना, ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है P और ये PS एंगल बाइसेक्टर है। इसकी जो एडिसेंट साइड दे रखी है एंगल P के साथ में कौन कौन सी है, 10 और ये 6 है। तो जो सामने वाली साइड किस रेशियो में बटेगी, वो QS और RS के रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो यहां से क्या होगा हमारे पास है, ये दो साइडें हैं, यानी कि 10/6 है, इन दोनों साइड का जो रेशियो होगा वही इसका और इस वाली साइड का। अगर यहां से पूरी 8 दे रखी है तो अगर हम यहां से A मान लिया जाए तो यहां से ये कितना रह जाएगा, 8 - A, ये साइड रह जाएगी। अगर इसको X दे रखा ना, बराबर बराबर एंगल दे रखे हैं, जब एंगल इक्वल हैं मीन्स ये क्या है, एंगल P को PS क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, बराबर बराबर दो हिस्सों में बांट दिया है इसको। तो ये सामने वाली साइड 8 है, इसको हम A मान लें, यही हमसे पूछा गया QS। तो इधर वाली साइड का रेशियो कितना बचेगा, 8 -
ए बचेगा। तो बस ए को और 8 माइनस ए को इसका रेशियो के बराबर लिख देंगे। तो यहां से a अपॉन 8 माइनस ए। इधर हमारे पास ये टोटल 8 है, 8 है, इधर हमारा a इसको मान लिया, तो इधर कितना बचा, 8 में से a को माइनस कर दो, ये वाली साइड रह जाएगी। बस है कुछ नहीं, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ से, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 रह जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से, 5 8 जा 40 माइनस 5a इज इक्वल टू 3a, यहाँ से ट्रांसफर कर लेंगे इधर, या 40 इज इक्वल टू 5a को उधर कर दीजिए, यहाँ से चलिए ये लिख दें 40 इज इक्वल टू 5a उधर कर दिए तो 8a आ जाएंगे। तो a की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 40 अपॉन 8 हो जाएगी, 8 5 जा 40, यानी a की जो वैल्यू निकल के आएगी कितनी आएगी, 5 हो जाएगी। a की वैल्यू कितनी आएगी, 5, यहाँ से ये वैल्यू है, यही हमसे पूछी गई थी। QS में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से QS हमसे पूछा गया था, QS कितना होगा, तो बस ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी निकल के आई, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हमारा ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेन चीज़ क्या है, आपको ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपको आनी चाहिए, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा ट्राइंगल से रिलेटेड है। द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल्स आर 30 70 एंड 80 यूनिट्स। एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स दे रखी हैं, तीनों ही साइड दी हैं, 30 है, एक 70 है और एक जो लास्ट है वो 80 है। इफ एन एल्टीट्यूड इज ड्रॉप अपॉन द साइड ऑफ लेंथ 80 यूनिट्स, यानी जो 80 यूनिट वाली जो साइड है उसके ऊपर एक एल्टीट्यूड डाल दिया जाता है, देन द लार्जर सेगमेंट कट ऑफ ऑन दिस साइड, जो लार्जर सेगमेंट कटेगा वो कितना होगा, ठीक है। तो चलिए ये हमें पता लगाना है कि एक हमारे पास में ट्राइंगल दे रखा है जिसकी तीनों ही साइड दे रखी हैं 30 70 80, और उसमें 80 वाली साइड पर एक एल्टीट्यूड डाला जाता है, और एल्टीट्यूड जो डाल रहे हैं वो उस साइड को 80 वाली साइड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो आपको ये बताना है कि जो लार्जर पार्ट होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो जिस तरह से ये क्वेश्चन, ये सपोज करो ये हमारे पास में ये सबसे बड़ी साइड ये 80 ये दे रखी है, और ये 30 हो गई, और जो एक दूसरी ये 70 होगी सीधी, सॉरी थोड़ी पेंसिल वेस्ट चल रही है, ये हो गया ये 70, क्लियर। अब यहां से क्या किया जाता है कि इस वाली साइड पे 80 वाली साइड पे ये 70 हो गई, यहां से एल्टीट्यूड डाल दिया जाता है। आप जानते हैं एल्टीट्यूड क्या होता है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वही एल्टीट्यूड होता है, उसको हम हाइट ऑफ द ट्राइंगल भी कह सकते हैं। तो दोनों से एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड्स, ये यहां से या हाइट ऑफ द ट्राइंगल ये हो सकता है, ये राइट एंगल पे होता है, राइट एंगल होगा ये, यहां से अगर हम इसको ABC नाम दे दें, ठीक है। तो यहां से A से वर्टेक्स, इस पे हमने D पॉइंट पे यहाँ पे इस तरह से हमारा एल्टीट्यूड आया। तो आप देखने से ये लग रहा है हमें यहाँ पे एक ट्राइंगल ये दे रखा है, एक ट्राइंगल ये दे रखा है, हमारे पास में दो ट्राइंगल आ जाएंगे। तो दोनों ट्राइंगल से हमें ये पूछा गया जो लार्जर पार्ट होगा, ठीक है। एल्टीट्यूड डाल रहे हैं यहाँ से, तो ये इधर हमारे पास में ये 90 है एंगल, तो इधर भी राइट एंगल बन रहा है और एक राइट एंगल इधर बन रहा है। तो यहाँ से हमें जो लार्जर वाली जो डिस्टेंस होगी, इधर हमारे पास ये छोटी डिस्टेंस है, तो इधर वाला जो पार्ट होगा वो भी स्मॉल होगा, ठीक है। तो इसमें से हम ये देखते हैं कि जो हमारा लार्जर पार्ट होगा वो कौन सा होगा, ठीक है। तो इसमें से देखते हैं, यहाँ से इसको हम x मान लेते हैं, यहाँ से ये डिस्टेंस हमारे पास में x आ गई, और ये वाली साइड हमारे पास में कितनी आएगी, ये हो गई 80 में से x कम कर देंगे, तो 80 माइनस x ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। अब इसको सपोज करो h मान लेते हैं, हाइट ऑफ द ट्राइंगल हो गई, ये 30 दे रखी है, 70 दे रखी है, ये 80 थी टोटल, इसको दो पार्ट में हमने इसको बांट लिया। इधर वाले पार्ट को हमने BD को हमने x कह दिया, और यहाँ से यहाँ से CD को x कह दिया, और BD को क्या हो गया 80 में से x माइनस कर देंगे। अगर ये यहाँ पे अगर हमें एंगल भी दे रखे होते, एंगल बाइसेक्टर होता, तो इसको हम बाकी एक इसकी एडजेसेंट साइड्स भी दे रखी हैं और सामने वाला रेशियो, तो हम इसको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से इसको सॉल्व कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर हमें एंगल्स नहीं पता है कि बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो एंगल्स तो दे नहीं रखा उन्होंने कुछ भी, तो एंगल बाइसेक्टर नहीं है। बाकी हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ पर एक राइट एंगल बन रहा है, तो जब भी राइट एंगल दिखाई दे तो आप ये तलाशें उसमें राइट एंगल ट्राइंगल के कौन कौन से पार्ट्स को मिला के, कौन कौन से वर्टिसेस को मिला के राइट एंगल हो रहा है। तो इधर से ये वाला राइट एंगल किसके, ADC, ये तीनों पॉइंट से, इधर AB राइट एंगल है, ये क्या बना रहा है एक ट्राइंगल ADB बना रहा है, तो दो हमारे पास में राइट एंगल आ गई। अब क्या करें, जब भी इधर से देखेंगे तो इसके लिए जो हाइट होगी ट्राइंगल की, इधर वाले की 1 नंबर की वो भी h होगी, और इधर वाले राइट एंगल ट्राइंगल की देखेंगे सेकंड नंबर वाले ट्राइंगल की, तो वो भी हमारे पास में h होगी, यानी दोनों की हाइट कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो अब इन इक्वल हाइट्स को हम कैसे करें, आप यहां से जो इधर वाले ट्राइंगल फर्स्ट के लिए उसकी भी h है,
और दूसरे वाले की h है, दोनों की हाइट बराबर हैं, इधर से भी h, ये वाली भी साइड h। अब क्या करें, इसके स्क्वायर कर दीजिए, h स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर, हाइट के स्क्वायर के बराबर होगा। भाई इधर की h के बराबर है तो इसका स्क्वायर कर दिया। अब h स्क्वायर की वैल्यू यानी ये जो परपेंडिकुलर आ रहा है इसकी हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, h स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि इधर वाले के लिए लिखेंगे तो ये क्या होगा, 30 का स्क्वायर माइनस 80 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और इस वाले के लिए अगर h निकालेंगे तो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ये 70 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है, चलिए यहां से देखें ये कितना हो गया, 900 हो गया माइनस, अब 80 का स्क्वायर करेंगे यहां से, ये 64 हो जाएगा, 00 a माइनस बी के होल स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी 160x इक्वल टू, अब 70 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 49 और 00 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आए हमारे पास में यहाँ से, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब इसको सॉल्व करके लेके आएंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर से, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस के इधर भी है उधर भी माइनस के, दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 900 माइनस के ये 6400, ठीक है, ये आ गए, और ये प्लस का हो जाएगा, प्लस पे 160x हो जाएगा इक्वल टू 4900, ये आई वैल्यू यहाँ से, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, ये 900 है और ये 64, तो कितना बचेगा यहाँ से, इधर देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये कितना हो जाएगा माइनस के 55 प्लस 160x, भाई 6400 है, 6400 है, उसमें से हमारे 900 माइनस कर दें क्योंकि ये माइनस के ये प्लस के है तो डिफरेंस आ जाएगा इनका, इक्वल टू 4900, और यहाँ से 160x की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये उधर ट्रांसफर हो जाएंगे। 5500 है, ये कितने हैं 4900 है, अगर ये 5000 होते 10500 हो जाते, लेकिन कितने हैं 100 यहाँ पे कम है तो ये कितने हो 10400 हो जाएंगे, 10400। भाई ये कितने 5000 पूरे तो है नहीं, ये 5500 है, 100 कम है तो यहाँ से 100 कम कर दिए, 10400 रह गए 10500 की जगह। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू होगी 10400 अपॉन में 160, 0 से 0, तो कितना x की वैल्यू आई वो 65 आ गई, ठीक है। ये इधर वाली पार्ट हमारा जो x है वो कितना आया 65 आ गया। अगर हमसे ये वाला पार्ट ही पूछा था, अब इधर जो टोटल 80 है और ये कितना बचेगा 80 माइनस 65, तो अगर सेकंड पार्ट अगर हमसे ये पूछा जाता कि भाई BD बताओ, BD कितना है, तो वो 80 माइनस 65 यानी केवल 15 बचा है। तो लार्जर पार्ट तो हमारा कौन सा हुआ, इधर से जो लार्जर साइड है हमारी, उसके यहाँ वाला ये वाली साइड कितनी आई है, ये हमारे x इक्वल टू 65 हो गई। तो कौन सी हुई हमारी इसमें से वैल्यू, ये ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमारे पास में ये जो एल्टीट्यूड आ रहा है इसको डाल रहे हैं यहाँ पे, एल्टीट्यूड क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है हमारी, या हाइट ऑफ द ट्रायंगल कह सकते हैं, यानी वर्टेक्स से अपोजिट साइड्स पे जो परपेंडिकुलर डाला जाता है वही क्या है एल्टीट्यूड है। तो यहाँ से ये एल्टीट्यूड दो हिस्सों में इसको 80 वाली साइड को डिवाइड कर रहा है, और इसमें से एक x मान लिया, इधर से 80 माइनस एक्स हो गया। जब यही हमारा 65 निकल आएगा तो बचा हुआ 15 रह जाएगा, तो लार्जर साइड हमारी कौन सी हुई 65 हमारी लार्जर साइड हो गई, ठीक है। तो बस आपको दो ट्राइंगल्स में दोनों ही हाइट्स को बराबर दिखा देना है। यहाँ से ये वाला दोनों की हाइट्स बराबर होंगी, यानी h1 इज इक्वल टू h2, पहले वाले के लिए भी हाइट जो 1 होगी वही हमारी h2 होगी, और दोनों ही क्या हैं h हैं, इसलिए हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों का स्क्वायर कर दिया, इधर का भी स्क्वायर कर दिया, दोनों h1 की वैल्यू h है, h2 की वैल्यू h है, तो दोनों का स्क्वायर कर दिया। क्योंकि स्क्वायर लगाने से क्या होगा, हमें हाइपोटेनस का, अगर आप चाहते h की वैल्यू निकालते तो आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ता, फिर आपको स्क्वायर करना पड़ता, ठीक है। तो हमने पहले ही स्क्वायर कर लिया दोनों साइडों का, क्योंकि हमें राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी थी। क्या यूज करना था, पाइथागोरस थ्योरम, बस पाइथागोरस थ्योरम यूज की है दोनों ही पार्ट्स में, और बस इसका आंसर निकाल दिया है, ठीक है। तो अगर इसी तरह का कोई क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो फटाफट आप उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आंसर इज 65, चलिए ठीक है, देख लीजिए यहाँ से किस तरह से आता है। ओके, अगर अच्छा लगता है वे ऑफ टीचिंग हमारा तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू। तो देखते हैं फिर से हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस। तो एक रोम्बस बनाते हैं, ये हम कह सकते हैं स्क्वायर रोम्बस होता है, लेकिन रोम्बस को हम स्क्वायर नहीं कह सकते हैं, ठीक है। सपोज करो अगर ABCD हमने रोम्बस बना लिया और इसके डायगोनल एक BD होगा और एक कौन सा होगा AC, ये दो डायगोनल हो गए,
और ये किसी पॉइंट ओ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ ये क्या होती है कंडीशन, यहाँ वाली डिस्टेंस ये बराबर बाइसेक्ट कर रहे हैं और ये वाली डिस्टेंस इसके बराबर ओ से बी की, ओ से डी की डिस्टेंस, यानी ओ मिड पॉइंट पे है। लेकिन एक खास बात रोम्बस में और स्क्वायर में ये होती है, ये जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलर मींस यहां पे ये राइट एंगल बन रहा होगा। क्या बनना होगा, ये राइट एंगल। जब एक राइट एंगल हो जाता था अगला वाला भी हमारे पास में राइट एंगल बचेगा, और ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है। यानी अगर एक एंगल यहां से अगर हमें मिल गया 90 का, तो चाहे वो कैसे ही कर लो, वर्टिकल अपोजिट से कर लो, चाहे हमारा लीनियर पेयर के हिसाब से कर लो, कैसे आएंगे वो राइट एंगल ही होंगे। ठीक है, तो राइट एंगल यहां से ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है। जब हम एक पूछा गया है साइड ऑफ द रोम्बस, हमें पता है कि एक साइड जितनी होगी दूसरी भी उतनी होगी, तीसरी भी उतनी होगी, चौथी, यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल इन केस ऑफ रोम्बस एंड स्क्वायर। और डायगोनल इसके कैसे होते हैं, वो आपस में बराबर नहीं होते हैं। स्क्वायर के बराबर होंगे, रेक्टेंगल के इक्वल होंगे डायगोनल, लेकिन पैरेललोग्राम के और रोम्बस के इक्वल नहीं होते हैं। लेकिन ये स्क्वायर के केस में और रोम्बस के केस में ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे। अब देखते हैं राइट एंगल से हमें क्या फायदा होने वाला है। साइड्स लेंथ ऑफ डायगोनल्स, यानी यहां से AC, यहां से देखने से हमें इधर वाले शॉर्ट लग रहा है और इधर वाला बड़ी लग रही है, तो एक बड़ी वाली को हम क्या कहें 16 मान लें। जब हमारे पास में AC और BD की डिस्टेंस दे रखी है, यानी AC कितना दिया हुआ है 12 दे रखा है, देखने से छोटा लग रहा है इसलिए हम कम लेंथ वाली 12 लिख लेते हैं, और BD हमारा यहां देखने से बड़ा लग रहा है इसलिए हम इसको 16 लिख लेते हैं। अब क्या करें, यहां से ये राइट एंगल बन गया और हमसे ये डिस्टेंस पूछी है। हम ये जानते हैं राइट एंगल की सामने वाली साइड, राइट एंगल ये ट्रायंगल बना रहे हैं, इसके सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। अगर हम कैसे इस हाइपोटेनस की वैल्यू पता कर सकें तो वही क्या हो जाएगी, साइड ऑफ द रोम्बस हो जाएगी। और हर केस में यही होगा, क्योंकि कैसे हैं ये इक्वल ही होंगे, साइड्स कैसी होती हैं इक्वल होती हैं। तो आप कोई सा भी एक हाइपोटेनस निकाल लें राइट एंगल के सामने वाली साइड, वही क्या हो जाएगी, साइड हो जाएगी किसकी, रोम्बस की। तो अगर यहां से AC हमारे पास में 12 था, तो O से A की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहां से OA कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। 12 का हाफ कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 12 का आधा, ये पूरा 12 है, तो यहां से यहां तक ये कितनी हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी। अब BD हमारे पास में कितना था, 16 था, तो O से D की डिस्टेंस ये कितनी रह जाएगी, आधी रह जाएगी। तो OD कितना आ जाएगा, 16 का हाफ 8 हो जाएगा, यानी ये 6 है और ये 8 है। अब हमारे पास बेस भी पता पड़ गया, परपेंडिकुलर भी पता पड़ गया, राइट एंगल भी है। तो जब ये चीज हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस और परपेंडिकुलर दोनों पता है, तो हाइपोटेनस निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए निकालते हैं कैसे। AD स्क्वायर जब निकालेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालेंगे, तो AD का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। चाहे इधर से बेस कर लो, इधर से परपेंडिकुलर कर लो, चाहे इधर से परपेंडिकुलर कर लो, इधर बेस कर लो। तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर दोनों साइडों का। तो यहां से AD का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, ये पाइथागोरस से है, किससे, ये पाइथागोरस, बस पाइथागोरस। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे, हाइपोटेनस निकालना हो या कोई भी बची दोनों साइड निकालनी हो, तो हम क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है, AD का स्क्वायर ये 36 हो गया और ये 8 का स्क्वायर ये 64 हो जाएगा। दोनों ऐड करेंगे तो ये 100 आ जाएंगे। AD का स्क्वायर कितना आ गया, 100 आ गया, यानी AD का स्क्वायर 100 आया। तो AD कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड का, तो AD की वैल्यू कितनी आएगी, AD आ जाएगी √100 मीन्स कितना आएगा, 10। AD कितनी आई भाई, 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे आप, 10 आ जाएगा, एक जीरो बाहर आ गया 1 पे से। तो यहाँ से AD की वैल्यू कितनी आ गई, ये 10 आ गई, 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर दे रखा है, इसी सेंटीमीटर ले लेंगे। तो जो 10 इधर AD होगी वही हमारे CD होगी, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल इन केस ऑफ स्क्वायर एंड रोम्बस। ठीक है, तो अगर यहाँ तो इस रोम्बस दे रखा है तो आप रोम्बस की भी इक्वल होंगी, स्क्वायर होता तो इसकी भी इक्वल ही होती। ठीक है, बस स्क्वायर और रोम्बस में क्या फर्क है, यहाँ पे ये डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं रोम्बस में, और वहाँ पर डायगोनल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आप बस ये देख रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास AD की डिस्टेंस कितनी आई, AD आ गया, यहाँ से हमारा AD = ये 10 निकल के आ गया। तो बस यही निकालना था, यहाँ से हमें AD की ही डिस्टेंस पूछी गई थी, तो AD हमारा 10 आ गया। ठीक है, तो साइड ऑफ द रोम्बस 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, वैसे हम ये देखते हैं यहाँ से 6 है 8 है, हम डायरेक्ट भी देख सकते थे। जब 6 है 8 है तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाते हैं। कौन कौन से, 3 4 5, यहाँ से डबल कर दो, इसका 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएंगे, या 9 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। चेक करके देख लेना,
9 12 15 भी 9 का करेंगे तो 81 हो जाएगा, प्लस 144 और ये दोनों मिला के कितने होते हैं 5 होता है, 22 और ये कितना होता है 15 का स्क्वायर होता है। तो ये भी इस तरह से ये आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बहुत सारे हैं, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। तो कुछ एक मैंने लिख दिए हैं, बाकी आप अपने हिसाब से और याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि हमारे पास में जो ये 6 है 8 है, तो ये साइड कितनी होगी 10 होगी जब ये राइट एंगल है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक हम इसमें पाइथागोरस यूज़ कर लेंगे, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसी तरह क्वेश्चन आप सीखने के लिए बनी रही मेरे चैनल पर टेस्टी मैथ में। थैंक यू। एंगल बी ऑफ द ट्राइंगल ABC इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। एंगल बी कैसा है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है एंड ADC इज 90 डिग्री, जो ADC एंगल है वो 90 डिग्री है। देन इफ AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस x दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे ये दे रखा है AC स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, उसमें से हमें x की वैल्यू हमसे फाइंड आउट कराई गई है। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना कि x की वैल्यू क्या होगी। जब हमें ये दिखाई दे रहा है कि AD से हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ADC ये पूरा का पूरा ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो वहाँ से AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल ADC AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये लिख लिया हमने। हाइपोटेनस का स्क्वायर किसका हो जाएगा, AD का स्क्वायर प्लस D से लेके C तक का, यानी कि DC का स्क्वायर, ठीक है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू अब AD स्क्वायर प्लस ये जो DC है, DC की डिस्टेंस को हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं, पूरी के पूरी DC को हम लिख सकते हैं यहाँ से BC प्लस BD, यहाँ से लिखा जा सकता है BC प्लस BD। ये डिस्टेंस पूरी यहाँ से भाई, यहाँ से हमारे DC है, DC को ये पार्ट प्लस ये पार्ट दो हिस्सों में हमने तोड़ के लिख दिया और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा दिया। तो यहाँ से AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AD का स्क्वायर प्लस A प्लस बी का होल स्क्वायर, A प्लस बी का होल स्क्वायर से आप बोल दिए A स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस 2AB, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, यहाँ से 2 इंटू BC इंटू BD, ठीक है। अब यहाँ से कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ से AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यहाँ से ये वाली टर्म AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, यहाँ से AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये क्या हो जाएगा, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल के इसमें ADB में, यहाँ से AB का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर, दोनों को मिला के AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। किस फॉर्म में आया हमारा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC BD, और यही दे रखा है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस x दिया हुआ है। तो हम चाहें तो इधर से AC स्क्वायर की इधर से वैल्यू लिख देंगे, दोनों तरफ से हम इसकी चाहें तो यहाँ से AC स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, वहां से कहाँ से, ये वाले यहाँ पॉइंट से, इस पॉइंट से ये वाला जो पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ से हम क्या रख सकते हैं, यहाँ से या कंपेरिजन कर दिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस x। तो इधर से AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कट गया, BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कट जाएगा, तो जो x होगा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2BC BD, x की वैल्यू कितनी आएगी 2BC इंटू BD। यही हमसे पूछा गया है कि x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो इसमें से 2BC BD है कोई, ये रहा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, 2BC BD। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2BC BD, और आप चाहें तो यहाँ से कंपेयर कर सकते थे कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC BD आ रहा था, तो यहाँ से ये तो हमारा सेम है, x की जगह पे ये लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2BC इंटू BD, ठीक है। कुछ नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल में आपको एक बार AC का स्क्वायर लगाना है, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, और DC को दो हिस्सों में तोड़ के रख दिया है हमने BC और BD में, और A प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया है, ठीक है। तो वहां से अब ये AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये वाली टर्म प्लस ये टर्म, इसको हम AB स्क्वायर लिख सकते हैं दोनों को मिला के, तो हमने इसको AB स्क्वायर लिख दिया, बाकी ऐसे ही रहे। और इधर से चाहो तो इस AC की वैल्यू यहाँ से पूरी की पूरी, ये जो यहाँ वैल्यू दे रखी है AC स्क्वायर, इसको पुट कर देते हैं, यहाँ से ये दोनों टर्म दोनों साइड से कट जाएंगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2BC इंटू BD। चाहे तो हम यहीं से कंपेयर कर सकते हैं कि x की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ से इन दोनों में कंपेरिजन करके देखेंगे, x इक्वल टू 2BC इंटू BD हो जाएगा। तो चाहे कंपेयर करके रख दें या फिर AC स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू पुट करके देख लें, तो दोनों तरह से वैल्यू वही आनी है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन सीखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। थैंक यू। टर्म से रिलेटेड है, इफ बी ऑफ ए ट्राइंगल ABC इज एन एक्यूट एंगल, ट्राइंगल ABC है उसमें से B हमारा एंगल एक्यूट एंगल है, एंड ADC इज 90 डिग्री, और ADC जो एंगल है ये वाला ट्राइंगल है, यहाँ से ये एंगल ADC क्या है, राइट एंगल है।
90 डिग्री है। एंड इफ ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और जो ए सी का स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस एक्स, यानी कि इन दोनों के जो साइड है उनके स्क्वायर करके उसमें से कुछ माइनस किया जा रहा है, ठीक है। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो जो एक्स है उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब यहां से हमें क्या दिखाई दे रहा है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन है, तो हम सबसे पहले ये राइट एंगल ट्राइंगल देखते हैं। वहां से ए सी का स्क्वायर जब हमें गिवन है तो हम ए सी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। यहां से क्या निकालेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस, इस डी सी को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से डी सी जो साइड है इसको हम क्या लिख सकते हैं, पूरे बी सी में से ये वाला माइनस कर दिया जाए, क्या कर सकते हैं, पूरा बी सी में से यहां तक ये पूरे बी सी में से हम इतना वाला हिस्सा है इसको बी डी को माइनस करके लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर चढ़ा देना है, बस और कुछ नहीं है। इधर से क्या वैल्यू आई, ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहां से बी डी का स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी, क्लियर। अब इधर से कुछ दिखाई दे रहा है, यहां से ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये भी राइट एंगल है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसको मिला के क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर लिखा जा सकता है भाई। यहाँ से परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हम क्या हो सकता है, इसको इन दोनों को मिला के ए बी स्क्वायर, यहाँ से ये क्या बन गया, ए बी स्क्वायर प्लस ये पहले से ही लिखा हुआ है ये वाली टर्म प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी। तो यहाँ से ये ए सी स्क्वायर की वैल्यू आई, किसकी वैल्यू आई है, ए सी स्क्वायर की वैल्यू आई। चाहे तो आप यहीं से ए सी स्क्वायर की वैल्यू यही है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस एक्स, और माइनस के 2bc बी डी दे रखा है, तो आप चाहें तो यहां से कंपेयर करके भी लिख सकते हैं, एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2bc बी डी हो गई। और अगर इस तरह से नहीं लिखना है आपको, तो यहां से एक्स की दिखाई दे रही है, एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2bc बी डी हो गई, तो इसमें से 2bc बी डी, ये वाला ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और इस तरह से नहीं आप कंपेयर कर पा रहे हैं, तो यहां से ए सी स्क्वायर की वैल्यू जो गिवन है यहां से वो आप पुट कर दीजिए, क्या लिखेंगे यहां से, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस एक्स, तो ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कट के बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कट के माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2bc इंटू बी डी, क्लियर, ये वाला। तो यहां से x की वैल्यू क्या हो गई, 2bc इंटू बी डी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 2bc इंटू बी डी। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या होता है, ए सी का स्क्वायर किसका होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और उसमें से हम क्या माइनस करना पड़ता है, यहां से बी डी इंटू बी सी, माइनस के 2 कितने माइनस करने पड़ते हैं, 2bc इंटू बी डी। अगर ये एंगल हमारे पास जो एंगल बी यहां एक्यूट दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन कराया था वहां पर हमारा ऑप्टिज एंगल था, तो वहां पर यही bc बी डी को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर बस बी सी स्क्वायर, इतना ही रहता है अगर राइट एंगल ट्राइंगल होता है। और ऑप्टिज होता है तो ये प्लस 2bc बी डी ऐड हो जाते हैं, और अगर एक्यूट है तो यही टर्म माइनस हो जाती है, 2bc इंटू बी डी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन सीखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर टेस्टी मैथ। थैंक यू।